सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्ना वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जनवल्लभाय नमः। ओम स्वस्ति श्री अकारण करुणा वरुणालय राजाधिराज परब्रह्म परमेश्वरः भगवतः रासेश्वरः श्रीकृष्णः लीलावतारः प्रेमस्वरूपः तां श्रीकृष्णचरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा सा भागवतः भगवतस्य श्रीकृष्ण विग्रहः अक्षरस्वरूपः अक्षर परब्रह्मस्वरूपः चरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थिताः भक्तगणाः एवं प्रत्यक्ष स्वरूप श्रोतारः आगच्छन्तु। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञस्य पंचमे अहनि सत्रस्य प्रारम्भयामि। तत्पूर्वं मधुराष्टकेन आरम्भयामि। भगवतः माधवस्य संपूर्ण स्वरूपः मधुरं चलन्तु। मधुराष्टकेन प्रारम्भयामि। अथ मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
जय हो। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं ये मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् पाणिर मधुर पादो मधुरो पाणिर मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हरि बोल। गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं ये मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हरि बोल जय हो। करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं रमणं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुरा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं जय हो श्री राधे गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं आ मधुराधिपते अखिलं मधुरं बोली बाल कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की व्यासदेव भगवान की जय हर हर महादेव संसार तापदग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च। श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित समस्त भक्तगण, आज 5वें दिन की कथा, 5वें दिन में परमेश्वर मिलते हैं। बोलिए राधे राधे। इसी के लिए कहते पंच परमेश्वर। परमेश्वर से मिलन की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत के 5वें दिन की कथा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत
तो संपूर्ण भगवान का विग्रह तो है ही, उसमें भी दसम स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है। इसके लिए सुखदेव जी ने कल अथ शब्द का प्रयोग किया। अथ कालः परम शोभनः। हे परीक्षित, कालः परम शोभनः, अब बहुत सुंदर समय आ रहा है। सबसे सुंदर समय कौन है? जिस समय में भगवान का हमारे द्वारा स्मरण हो जाए। बोलिए राधे राधे। उससे बढ़कर और कोई कितना भी खराब समय हो, नक्षत्र योग लग्न करण मुहूर्त कितना भी खराब हो, यदि भगवत स्मरण होता है तो सारे के सारे खराब मुहूर्त अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी पंडित जी को हम लोग मुहूर्त देते हैं, और भाई पंडित जी को कोई एक घर से थोड़ी चलने वाला है, उनको तो 3 4 5 घर चाहिए, और आने में विलम्ब हो जाता है तो पंडित जी को हम घड़ी दिखाते हैं, पंडित जी अच्छे मुहूर्त में आप आए नहीं। वास्तव में तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि। सबसे सुंदर में सुंदर वही है जो लक्ष्मीपते तेंघ्रि, अंघ्रि शब्द का अर्थ होता है चरण कमल। जिस समय में भगवान लक्ष्मीपति के चरण कमल का ध्यान हो, उस समय सारे योग नक्षत्र ग्रह करण पंचांग सब अच्छे हो जाते हैं, और एकदम मुहूर्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और हमारा मन भगवान में नहीं लगता है तो मुहूर्त नक्षत्र योग अच्छा होकर क्या करेगा? प्रत्येक क्षण कोशिश रखनी चाहिए कि भगवान का स्मरण हो। करना मुश्किल है, मुश्किल विचार करके इसको इग्नोर कर देना अच्छी बात नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास करो, घर में भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, पति देव की सेवा कर रहे हैं, अतिथियों की सेवा कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, कोशिश सफलता होगी, सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। रश्मि रथी की वाक्य है कि सफलता मिलने वाली है। अब कर्तव्य, आपका जो कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? पेट भरने के लिए अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए तो ऐसा खाओगे एकदम मस्त, और उसके बाद में फिर कुछ काम ही नहीं हो। राधे राधे। उसके लिए है जीवन। 84 लाख योनि में तो खाते ही आए, क्या हो गया? खाते खाते जन्म बिताए, पीते पीते प्राण, धोते खाते खाते जन्म बिताए, पीते पीते हाथ, धोते धोते प्राण गवाए। भजान श्री रघुनाथ, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। खूब खाओ, जितना इच्छा उतना खाओ, खूब सो। इसके लिए शरीर है। 84 लाख योनि में प्रत्येक जीव हमसे तो अच्छे हैं पशु, जो जरूरत से ज्यादा नहीं खाते हैं, है ना? उनको जितनी जरूरत रहता है, बिगड़ जाता है चलेगा, लेकिन वो अन्न अपने आहार का उतना ही प्रयोग करते हैं जितनी उनकी आवश्यकता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मैतत् पशुभिर नराणाम। मनुष्य में ज्ञान है तो ज्ञान उसके लिए नहीं है कि आपका पतन का कारण ज्ञान बने। हमारे गुरुदेव एक बात कहते थे, उपनिषद की बात हमने अपने पुस्तक में लिखी है। अविद्या से तो व्यक्ति का नाश होता है। अविद्या मतलब अज्ञानता, जिसको अज्ञानता कहते हैं। विद्यांचा विद्यांच विभेति, उपनिषद का प्रमाण मिलता है कि अविद्या से तो व्यक्ति का नाश होता है। सुनिए अमित जी,
आप बड़े गंभीरता से सुनते रहते हैं, हम आपकी तरफ देखकर बार बार कहते हैं हमारे परीक्षित तो आप ही हैं। बोलिए राधे राधे। हाँ? अविद्या से तो व्यक्ति का नाश होता ही है, उससे ज्यादा नाश होता है व्यक्ति का विद्या से। अब बताइए संभव है? बात गले उतरी कि नहीं उतरी? समझ में नहीं आए तो नहीं उतरे। शास्त्र की भाषा और संत की भाषा तुरंत समझ में आ जाए इतनी सरल नहीं है। संत की भाषा और शास्त्र की भाषा बहुत देरी से समझ में आती। हमारे गुरुदेव ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे, बोलते 80 वर्ष के हो जाओगे तब समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। हम बार बार बोलते रहते हैं। अज्ञानता से तो व्यक्ति का नाश होता ही है, उससे ज्यादा नाश होता है व्यक्ति का ज्ञान से। ज्ञान होने पर उसके अंदर में अहम भाव आ जाता है, और अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। बस व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिख लिया, बहुत ज्ञान हो गया, तो कृत कृत्यम विधिर मन्येत। जो आदमी को लगे कि मैं कृत कृत्य हो गया, उसकी प्रगति, उसकी सफलता, उसके मानव जीवन का उद्देश्य वहीं पर रह जाता है। हमेशा सरल रहना चाहिए। ज्ञान आए तो विनम्रता होनी चाहिए। हमेशा ज्ञान के लिए पिपासु रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे खाओ मत नाश्ता करो। मैं 19 वर्ष रहा, माता पिता से अलग होकर मैंने विद्या ग्रहण किया। गुरुदेव कहते थे कम खाओ और गम खाओ। राधे राधे। गम खाना रखो। खाने की उतनी ही जरूरत है जितने से शरीर स्वस्थ रह जाए। आहार निद्रा भय मैथुन। प्यास लगी ना, प्यास का तकलीफ ये देखिए, प्यास का ही फल है संपूर्ण श्रीमद् भागवत। परीक्षित को प्यास लगी, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम वाणी वेगम उदरस्थ वेगम। ये सब जो वेग होता है शरीर, उसके ऊपर में कंट्रोल करें, इंद्रिय के ऊपर में संयम करें, मर्यादा में रहें। वाणी की मर्यादा, शरीर की मर्यादा, दृष्टि की मर्यादा, दृष्टि में भी गड़बड़ी नहीं हो। ये सब भागवत शास्त्र से मिलेगा, टीवी के चैनलों से नहीं मिलेगा, सीरियल देखने से नहीं मिलेगा। बोलिए राधे राधे। हाँ। हमारे बहुत सारे ऐसे भगत होते हैं कि हैं, होते नहीं हैं, मैं तो देखता हूं कि उनका काम, घर का काम पड़ा है, उनका जो मन पसंद का सीरियल चालू है ना, उसमें कुछ काम नहीं होता। बोलिए राधे राधे। घर घर की कहानी, कौन कौन सी कहानी होती है पता नहीं। देखिए हमारी माताएं हंस रही है। हाँ? मर्यादित जीवन रहे। भागवत शास्त्र मर्यादा में रहने के लिए कहती है। भागवत गंभीरता से सुनने की चीजें, भागवत को हंसी मजाक में हम उड़ा के और यहाँ के इस कान से सुने और उस कान से निकाल दे, इसके लिए भागवत मुक्ति के लिए है। और मुक्ति कब होगा? जब हमारे अंदर से चंचलता दूर होगी, तब होगा। हमारे अंदर में गंभीरता आएगी, विवेक आएगा, ज्ञान आएगा, जीवन मर्यादित होगा, शील स्वभाव के अंदर में सरलता आएगी। कब आएगी ये सब? जब अंदर में होगा तब ना आएगी। अंदर में विकार भरा रहेगा तो आएगा कहां से बाहर? जो अंदर में रहेगा वही बाहर आएगा। बाहर दिखता है वैसे होता नहीं है। जो बाहर निकलता है वो अंदर होता है, और जो बाहर निकलता है वो दिखता नहीं। जो अंदर है वो है। अंदर में सरलता चाहिए, विनय चाहिए, विवेक चाहिए। ज्ञान की धारा और जल की धारा दोनों नीचे की तरफ जाती है। विनय और विवेक। विद्या ददाति विनयम। विद्या उच्छृंखलता नहीं देती है, ज्ञान उच्छृंखलता नहीं देती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। कहते हैं परीक्षित को कि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 5 दिन हो गए, तुम्हें कुछ भूख प्यास लगी तो जरा पानी पी लेना। बोले नहीं, एक बार प्यास लगी उसका फल ये है कि मैं मृत्यु की अवस्था में आ गया। अब न मुझे भूख सता रही, न मुझे प्यास सता रही, आप खाली कथा कहिए। ज्ञानामृतम भोजनम। जगत में बहुत प्रकार के भोजन हैं, सबसे श्रेष्ठ है भोजन। हाँ? ज्ञानामृतम भोजनम।
व्यसन करना हो तो भगवान के नाम का व्यसन करो। व्यसनानि बहवो लोके केवल द्वयमात्र व्यसनम विद्या व्यसनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवन व्यसनम। जगत के अंदर में व्यसन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन यदि व्यसन करना हो तो दो ही व्यसन हैं जो व्यक्ति के कल्याण के लिए। कौन कौन सा? विद्या व्यसनम व्यसनम, विद्या का अभ्यास। गीता जी में है 15वें अध्याय में लिखा है अध्यात्म नित्या। हमेशा पढ़ते रहो, कुछ न कुछ ज्ञान आएगा, विवेक आएगा। विद्या व्यसनम और दूसरा है हरिपाद सेवनम व्यसनम, या भगवान के चरणों में माला करो, भगवान के निहारो, भगवान का स्वरूप का दर्शन करो। कथा तो बहुत सुने और बहुत सुनेंगे, कथा सुनने के बाद में जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो श्रम एव ही केवलम, वह श्रम के सिवाय और कुछ नहीं है। परिवर्तन आना चाहिए। ये संसार में प्रत्येक क्षण परिवर्तन है। बोलते हैं हमारे में कहां परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन कैसे आएगा? भगवान की भक्ति हम करें तो हमारे भक्ति के समय में हमारे आंखों से अश्रुपात होने चाहिए, हृदय भर जाना चाहिए, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। हम दुनिया की बातें करते तो रोंगटे खड़े हो जाते, भगवान की बात में रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। भगवान की बातों में आंसू आना चाहिए। पतिदेव को शिकायत करनी है तो तुरंत दो लड़ी तुरंत शुरू हो जाती है, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना। बोलिए राधे राधे। अरे लड़ी बहाना, भगवान की भक्ति में लड़ी बहाओ, जीवन सफल है। राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो लगता होगा कि पंडित जी ने कुछ नीम की पत्ती ही चबा के आया। कभी कभी साल में एक दिन नीम के पत्ती चबाना चाहिए, रोग कम होता है। बोलिए राधे राधे। भवसागर से रोग, भवसागर का ये रोग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, मद है, रोग है, रोग। उस रोग को दूर करने के लिए है भागवत शास्त्र। इसके लिए जीवन में भागवत का संग करना चाहिए। साल में नियम बनाओ कि कम से कम एक बार तुम भागवती कथा अवश्य सुने, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो। मुझे इतना विश्वास है कि आनंद नगर के निवासी सब भागवत इस बार सुने, कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, फिर मैं खोज खबर लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सूरत रहता हूं तो यहाँ की खोज खबर में नहीं ले सकता हूँ। बोलिए राधे राधे। आज तो टेक्नोलॉजी युग है, हम खोज खबर लेंगे कि हमारे आनंद नगर में परिवर्तन आया कि नहीं आया। और आनंद नगर में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, क्योंकि सब आनंदित होकर आनंद का स्मरण कर रहे हैं। सब जगह आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। गोकुल में एकदम नंद घर आनंद भयो, सब जगह आनंद ही आनंद है। पृथ्वी पूरी आनंदित है, यमुना महारानी आनंदित है, मेघ आनंदित हैं, सब गोकुल के जितने लोग हैं सब आनंदित हैं। मथुरा के लोग कंस को छोड़कर सभी के अंदर में एकदम प्रफुल्लता। पता नहीं, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, भगवान का जन्म होता है तो सारे दुख क्लेश दूर हो जाते, मन में आनंदित होता है। वो है भगवान का जन्म। भगवान का जन्म का उत्सव रोज मनाना चाहिए, जिससे शोक दूर हो जाए। हाँ, रोज मनाना चाहिए। सुबह उठे भगवान से प्रार्थना करें, सुबह उठकर भगवान के शंख चक्र गदा पद्म का स्मरण करना चाहिए। घर में शंख रखो, बिस्तर बेडरूम में शंख रखो, सुबह उठते हुए शंख का दर्शन करो। देखो कि एक घर में कोई काल रहेगा ही नहीं। बोलिए राधे राधे। घर में शंख रखो, बेडरूम में रखो, उसके लिए अलग सेल्फ बनाओ, वहां पे रखो। उठती देरी प्रभाते कर दर्शनम तत्पश्चात शंख दर्शनम। ये मैं बोलता नहीं हूं, ये मैं अपना आपको अनुभव बताता हूं। अच्छी चीज बतानी चाहिए। प्रभाते शंख दर्शनम, सुबह सुबह शंख के दर्शन करने से घर में काल नहीं आते। भगवान के पद्म का स्मरण करना चाहिए सुबह सुबह, उससे घर में आनंदित होता है। कमल आनंद का रूप, चक्र समस्त बाधाओं को दूर करता है। गदा की तरह हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है।
शंख चक्र गदा पद्म का स्मरण करना चाहिए। गोविंद का प्रातः काल स्मरण करो, एकदम घर स्वर्ग हो जाएगा। सब गोकुल में आनंदित है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जो गोपियां आ रही हैं सब आनंदित आ रही है, एक दूसरे के ऊपर में दही लगा रही है, मक्खन लगा रही है, हल्दी लगा रही है, सब आनंदित। हाँ? सब लोग यशोदा मैया के लिए कुछ न कुछ उपहार लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज यशोदा के वहां यशोदा तेरू लल्ला भयो है। ऐसी अवस्था में तेरे को लल्ला भयो है। हाँ, सब आ रहे हैं। कई गोपियां तो विचार करती है कि मैं यशोदा को दूं क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन जो है घर में दूध है, दूध का एक मटका लेके जाती है, कोई दही का मटका लेके जाती है, कोई अच्छे वस्त्र लेकर जाती है। और सभी को यशोदा मैया कहती हैं, अरे गोपियां, तू भगवान से प्रार्थना करती थी ना मेरे वहां लल्ला हो, तेरे प्रार्थना से ही मेरे वहां लल्ला हुआ है। तू मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, तेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली, क्योंकि उनका नाम है यशोदा। यशम ददाती थी यासा यशोदा, वो दूसरे को यश देती है हमेशा। तेरे कारण मेरे वहां लल्ला हुआ है। तू बड़ी भागनी है गोपी, आ देख। उसको ऐसा नहीं होता कि मेरे लल्ला को नजर लग जाएगा, नहीं। हमारे वहां बच्चे होते तो हम सबके सामने नहीं रहते। यशोदा मैया कहती तेरे कारण, हाँ, तेरे कारण हमारे घर गोविंद हुआ है। देख, सब आती है और फिर नाचती है, गाती है सब। जब देखकर जाती है, देखकर जाने के बाद बोलती है यशोदा मुझे तो मालूम ही नहीं कि तेरे, मैं तो ऐसे घर का काम कर रही थी, हाँ, आंगन बुहार रही थी, रास्ते को सजा रही थी। हाँ, सुबह सुबह रास्ते के सामने सुंदर पानी वानी छिड़क के घर का वातावरण सुंदर बनाना चाहिए। रास्ते बुहार रही थी, मुझे किसी ने कहा कि यशोदा को वहां लल्ला हुआ, ऐसी ही दौड़ी चली आई। देख ना मेरी सुदूर का ठिकाना नहीं, चिंता मत कर, मैं सुंदर सज धज के आऊंगी। आज सब सज धज के आए, बोलिए राधे राधे। भगवान के उत्सव में सबको सज धज के आना चाहिए, सुंदर मंगल तिलक करके आना चाहिए। भगवान के लिए एक तुलसी पत्र रखना चाहिए। ठाकुर आपको तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। तुलसी है मरुपांच, भगवान को तुलसी दल चढ़ाने से भव और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इसके लिए भगवान के श्री चरण कमल में तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। सब जगह वातावरण आनंदित ही आनंदित है, आनंदित ही आनंदित है। सुखदेव जी भी कथा कर रहे हैं, आनंद है। ले राजा परीक्षित, अब मैं कथा की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरे इष्ट की कथा है। अब कथा करने में उनको आनंद आ रहा है। सब प्रेम 8 श्लोकों से, जैसे कि संपूर्ण 18,000 श्लोकों का, जैसे कि 8 श्लोकों के अंदर में उन्होंने पूरा भाव डाल दिया हो। नंदोत्सव, नंद आनंद उत्सव, मंदिर में रोज उत्सव होना चाहिए। नित्योत्सवम मंदिरम, हमारा शरीर मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है, क्योंकि भगवान जहां रहते हैं वो मंदिर होता है, और भगवान हमारे हृदय में रहते हैं ना, तो हमारा शरीर मंदिर हुआ। तो मंदिर में नित्योत्सवम मंदिरम, रोज उत्सव जैसा वातावरण, उत्साही जैसा रहना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में ठाकुर जी हैं। आज ठाकुर जी को बराबर सुंदर उनका श्रृंगार करूं, सुंदर पुष्पों की माला, उनको वैजंती फूल की माला, तुलसी की माला उनको अर्पण करूं, सुंदर श्रीखंड चंदन का तिलक लगाऊं, उनको सुंदर भोग लगाऊं, पंचामृत से दूध से उनका अभिषेक करूं, उनके धूप दीप नैवेद्य उनको अच्छा लगता है, खीर अच्छा लगता है, माखन अच्छा लगता है, मिश्री अच्छा लगता है, वो सब भोग लगाऊंगा। ये सब करेंगे, भागवती कथा सफल है। बोलिए राधे राधे। सुंदर वातावरण। मैं तो ऐसा विचार करके आया था कि जो सुखदेव जी ने जो 8 श्लोकों से जो नंदोत्सव का उन्होंने जो चर्चा किया वो सुनना चाहिए। उसके सुनने से एकदम सबके घर में आनंद होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सबके घर में आनंद होता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, जो व्यक्ति भागवत के ये 8 श्लोकों का श्रवण करते हैं, 8 श्लोक का पाठ करते हैं, उसके घर में कभी भी शोक नहीं होता है, क्योंकि आनंद का श्लोक है वो। संपूर्ण भागवत का निचोड़ है, 18,000 श्लोक का निचोड़ है। बहुत सुंदर है, सुनने की इच्छा है कि आगे बढ़ूं कथा की। हमारे ये हेमंत जी भी बड़े तैयार हैं कि तब से बधैया गाँव में सब इनके हाव भाव को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ? बधाई करें,
भागवत का श्रवण करना चाहिए। सब सब चीज एक ही बार में मैं दे दूं तो फिर अगले बार के लिए क्या रखूंगा। राधे राधे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब लोग भगवान को, हाँ, सब गोपियां आ रही है, गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य, सुंदर सुंदर कुंडल पहन के आ रही है, हाँ, सुंदर लहंगा चोली सुंदर श्रृंगार करके आ रही है, अपने शरीर के अंदर में कंकु का तिलक किया है, जो उसके पास में कीमती मणिरत्न हार था वो हार पहनी हुई है, नूपुर पहनी हुई है, करधनी पहनी हुई है, इतनी सुंदर सजधज के आ रही है, जिसके पास में जो है सब लेकर भगवान बाल कृष्ण के सामने, हाँ, यशोदा तेरो लल्लो भयो है, हाँ, हाँ, मैं बधाई लेके आया हूँ। सब लोग बधाई गा रहे हैं और यशोदा मैया के पास में जो चीज है, आज उन्होंने भी घर में जो एकदम संदूक में जो भरे पड़े गहने थे, सारे गहनों को उन्होंने पहन लिया। और जो गोपी बधाई दे रही है, किसी को हाथ का वलय देती है, नूपुर देती है, मणिकंठ देती है, पद्मराग मणि देती है, जिसके उनके हाथ में जो आया सबको दे रही है, आनंदित कर रही है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अरे लाला, अरे लाला जन्म सुन आए हो आ, अरे लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला, अरे लाला, लाला जन्म सुन आयो, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। और अरे नकलस भी, अरे नकलस की कर दे उसाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरबा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, हरबा भी लूंगी, हरबा भी लूंगी, हरबा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, हरबा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी। हर कुंडल की, अरे कुंडल की कर दे उसाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो।
दस्ते भी चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी। छड़ियों की, अरे छड़ियों की कर दे उसाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। और अरे चूड़न की, अरे चूड़न की कर दे उसाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी, आयल भी लूंगी, आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी। और अरे बिछुआ की, अरे बिछुआ की कर दे उसाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद मंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे घर घर में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे आनंद मंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद मंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर घर में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। भगवान के जन्मोत्सव की सभी को खूब खूब बधाई। सभी के घर में हमेशा आनंदित रहे। भगवान अपने चरण की भक्ति सब जगह। नंद बाबा प्रसन्न हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाए, 10,000 गाय दान दिया, बड़े बड़े तिल, पहाड़ जैसे तिल, जो धान्य था धान्य दिए, जो अनाज था, वस्त्र था, आभूषण था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वेदज्ञ को बुलाए, वेदान, ब्राह्मणान, एक वेद को जानने वाले, 2 वेद को जानने वाले से, चारों वेद को जानने वाले से लाला के लिए स्वस्ति वाचन करवाएं, उनको आशीर्वाद दिलवाएं। हमारे घर में भी जब ऐसा आनंद हो तो हमें भी ऐसी जगह पर कुछ न कुछ दे देना चाहिए, जिससे हमारा भी बच्चा जो है वो यशस्वी हो। बोले राधे राधे। इसी के लिए अपने वहाँ जो छठी की परंपरा है और भोज भंडारे की परंपरा है, इसके पीछे कारण ये है, हाँ, आनंद होना चाहिए। पुत्रोत्सवम मन्यन्ते, पुत्र का उत्सव मनाना चाहिए कि हमारे घर में
भगवती की, भगवान बाल कृष्ण की बड़ी कृपा हुई कि हमारे वंश को उद्धार करने के लिए एक लाला भया है। सब प्रसन्न है यहाँ। नंद बाबा खूब प्रसन्न है। सबको कहते हैं नंद बाबा भी। नंदम आनंदयति, जो हमेशा आनंद में रहते हैं उनका नाम है नंद। नंद का नुद हर्षे धातु से नंद शब्द निष्पन्न होता है, जो हमेशा आनंद में रहते, जिनको कुछ तकलीफ नहीं। आनंद में होंगे तभी ना आनंद पुत्र के रूप में आएगा। हाँ, पुत्र के रूप में आनंद आना इतनी साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके एक कृपा कटाक्ष के लिए, जिनके एक चरण के स्मरण के लिए तरसते रहते हैं, वो आज परब्रह्म इनके वहां पुत्र के रूप में आए हैं। कितने सौभाग्य की बात है। कोई साधारण पुण्य थोड़ी है। अब धीरे धीरे उत्सव कम हो गया, तो फिर भी लोग वो गांव से वहां से सब, हाँ, गोकुल के चारों तरफ गांव से लोग आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। मुखिया है ना, गांव के मुखिया है। अब इनको हुआ कि मेरे वहां तो लाखों गाय हैं और अभी कितने महीनों से हमने कंस को कुछ कर दिया नहीं, टैक्स देना पड़ता था। हाँ, 1 लाख से ज्यादा गाय जिसके पास थे उसको कंस को टैक्स देना पड़ता है। हमें भी टैक्स देना पड़ता है ना, जमीन ज्यादा होती है, हाँ, थोड़ी कमानी ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अब कंस ने तो बड़े अच्छे अच्छे पहलवानों को पाल रखा था, तो उसके लिए माखन मिश्री उसको समय समय पर टैक्स के रूप में देना पड़ा। बोली यशोदा, अब देख समय ज्यादा हो गया है, उत्सव भी हो रहे हैं, आनंद, मैं जल्दी से मथुरा में जाके कंस को थोड़ा सा दही और मक्खन दे आऊं। हाँ, और साथ में वसुदेव भी है ना, उनसे भी मैं मिल लूं। चले गए इधर। अब चिंता करने की जरूरत नहीं, लाला भैया है, सारी गोपियां सारे गोप सब आते रहेंगे घर में, तब तक मैं जल्दी से अपना काम निपटा लूं। गए आनंद बाबा। इतने में 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, फिर छठी की होती है क्रम। उसी दिन में अब यहाँ पर कंस के मन में भय बना। थोड़ी कथा कल शेष रह गई। यशोदा मैया को जो योग माया का जो जन्म था वो आई और योग माया आकाश में उड़ गई। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी अष्टभुजी। हाँ, अष्टम गर्भ से निकली अष्टभुजी हो गई। और विंध्याचल के ऊपर में वो निवास की, इसके लिए उनका नाम हो गया विंध्यवासिनी। वही है योग माया। भगवान कहते हैं कि मैं आऊं उससे पहले योग माया, मेरे जन्म से पहले योग माया का जन्म होना चाहिए। तो योग माया का जन्म वही विंध्यवासिनी है, विंध्य पर्वत के ऊपर में। विंध्य पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है, तपस्वियों का स्थान है, सिद्ध पीठ है। कभी जाना चाहिए, विंध्याचल का दर्शन करना चाहिए। हाँ, विंध्याचल का बड़ा महत्व है। भगवती वहां पर विशेष रूप से विद्यमान है। जो व्यक्ति विंध्याचल के दर्शन करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आदि शक्ति विंध्याचल पावन राउर धाम, नाम लेत बन जात है सबके बिगड़े का। बोल विंध्याचल वाली मैया की। माई विंध्याचल वाले मंदिर में होला माई के दर्शन। ओ माई विंध्याचल वाले मंदिर में होला माई के दर्शन। छाया होला भर संसार, कष्ट बिसाड़ने संकट हरने भवानी
समन में मिले हैं ठाम। दुख हरण भगवान समन में मिले हैं ठाम। माई विंध्याचल वाले मंदिर में होला माई के दर्शन हो। माई विंध्याचल वाले मंदिर में होला माई के दर्शन हो। छाया होला भर संसार कष्ट भी साड़े में संकट हरने भगवान समन में मिले हैं ठाम। दुख हरने भगवान समन में मिले हैं ठाम। गंगा जी के तीरे माई विंध्याचल धमवा। 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 चमके गुंबज अपार मन में निहारे संकट हरने समन में मिले हैं। दुख हरने भगवान समन में मिले हैं ठाम। बोल विंध्याचल वाली मैया की। पहरबा पे होए काले खोह दर्शनवा। पहरबा पे होए काले खोह दर्शनवा। पहरबा पे होए काले खोह दर्शनवा। बाटे अष्टभुजी दरबार मन में भी साड़े निहनी वो संकट हरने भगवान समन में मिले हैं। दुख हरने भगवान समन में मिले हैं। माई विंध्याचल वाले मंदिर में होला माई के दर्शन हो। माई विंध्याचल वाले मंदिर में होला माई के दर्शन होला भर संसार कष्ट भी साड़े निहने संकट हरने भगवान समन में मिले हैं ठाम। दुख हरने भगवान समन में मिले हैं ठाम। संकट हरने भगवान समन में मिले हैं ठाम। दुख हरने भगवान समन में मिले हैं। संकट हरने भगवान समन में मिले हैं ठाम। बोल विंध्याचल वाली मैया की। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। भगवान की कृपा हो तो भगवती के दर्शन के लिए जाना चाहिए। दुख हरणी संकट हरणी है, ऐसे शक्ति पीठों का दर्शन समय समय पर करना चाहिए जिससे शक्ति आती है। बोलिए राधे राधे। हाँ, शक्ति के दर्शन करने से शक्ति मिलती है। हाँ, इधर छठी का दिन और इधर कंस ने अपने जो कंस की जो मौसी थी उसका नाम था कंसेन प्रहिता बाला पूतना प्राण घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस ने विचार किया कि देखो मेरा आठवां गर्भ तो एक कन्या हुई,
लेकिन मुझे भी आकाशवाणी पे उतना विश्वास नहीं है। लेकिन अरे पुतना, आजू बाजू के गांव में जो अभी 7-8 दिन में बच्चे हुए होंगे, जा उसको मार दे। आई शिशुंश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अब पूतना राक्षसी थी। पूतना ने क्या किया? पूतना ने एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया और इतना सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया कि देखी कि स्वर्ग की अप्सराएं देवांगनाएं उसके सामने जैसे फैल गई। इधर उधर घूमते 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 सीधे ही वो आई नंदालय में। और नंदालय में आई तो वहां देख रही है यशोदा मैया। बोले अरे बहना, मैं तो तेरे को बधाई देने आया हूँ। तेरी वहां तो लाला हुआ सुनने में आया है, तेरा लाला दिखा। तो मालूम नहीं, मैं तो तेरी दूर की बहन लगती हूँ, मैं दूर की तेरी बहन है। अब तो यशोदा मैया न कभी जाने ऐसी गोपी न कभी हमने देखी थी, पहली बार आई है। बैठ बहना बैठ, एक काम कर तू अपने छोरों का दर्शन करा दे। बोले कैसे छोरों का दर्शन करा दू? भी सोया है। नहीं नहीं सोया नहीं, अभी करा दे, फिर मुझे जाना है। और इतना सुंदर कि लगे कि जरा अच्छे घर की है, ठाठ ठाठ एकदम सुंदर स्वरूप। और भगवान वहां पे उठे। और भगवान उठे तो समझ गए कि अब मौसी आई है, मौसी से तो मिलना ही पड़ेगा। इतने दूर से आई है, ना मिले तो अच्छा नहीं। भगवान थोड़े रोने लगे। बोले देख देख लाला जग गए हो, मैं लाला को लेके आई, तू बैठ, कुछ दूध वूध लेनी है ना बहना? बस मुझे तू लाला का दर्शन करा दे, मैं थोड़ा लाला को थोड़ा खिलाऊं, उसके साथ में आनंद करूं, उसके बाद में फिर चली जाऊंगी। हाँ बहना लेके आई। लाला आए और जैसे आए ऐसे भगवान को देखकर एकदम आहा क्या स्वरूप था। लेकिन भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना तो देख के बड़ी आनंद हुई। चलो आज पहले तो मैं तो ये गांव के सारे जितने बच्चे होंगे सबको मारने आई हूँ, पहले उद्घाटन इसी लल्ला से करूं। और भगवान ने भी सोचा कि अभी तक ये बच्चों को मारने आई है, पूतना बाल घातनी बच्चों को मारने आई है, तो मेरे से ही उद्घाटन करना चाहती है। हा? इसके लिए उन्होंने आंखें बंद कर लिया। इसके ऊपर में भागवत के अच्छे अच्छे टीकाकारों ने बहुत सारे अपने मत दिए हैं। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा निमीलिते, चराचरात्मा से निमीलिते क्षणः। चराचरात्मा, जो भगवान जो चराचरात्मा है वह निमीलिते क्षणः, मतलब अपने आंख को बंद कर लिए। क्यों आंख को बंद कर लिए? अनंत मारोपंकद मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जु भी। ये जो इसको मालूम नहीं है पूतना को, भागवत में वर्णन मिलता है कि अनंत मारोपद पंक मस्तकम, ये अपने अंक मतलब गोदी में जो ये ले रही है वो किसको ले रही है? तो अपने काल को ले रही है। यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जु भी। रज्जु शब्द का अर्थ होता है डोरी, रस्सी जिसको बोलते हैं, और उरग शब्द का अर्थ होता है सांप। जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति सांप को, सोए हुए सांप को रज्जु मतलब डोरी समझकर अपने हाथ में ले लेता है, वैसे ही पूतना ने अपने काल को अपने हाथों में ले लिया। कितना सुंदर है इसका उदाहरण। यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जु भी, और ले तो लिया। अब भगवान आंख खुलती नहीं, क्योंकि भगवान विचार कि मैं आंख खोलूंगा तो ये माया बना गया, इसका तो रूप राक्षसी का है, और मेरे सामने तो किसी का कुछ माया चलने वाला है नहीं। ये पूतना जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना, और पूतना का ही दूसरा नाम है वासना। पूतना का अर्थ होता है वासना। भगवान कहते मेरे सामने पूतना रहेगी नहीं, वासना रहेगी नहीं, और इसकी माया नष्ट हो जाएगी, और जैसे इसका राक्षसी का स्वरूप होगा फिर जो मुझे लीला करनी हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया।
अब बोले कि आप तो अभी छठी का दूध बराबर पिया कि नहीं पिया, या तो पहले जहर पिलाने आ गई है मेरी मौसी। हाँ, स्तन में हलाल जहर लगा के आई है। अब पहले सबसे पहले जहर का पान करना है। तो जहर का पान कौन करते हैं? तो भगवान शिव जी आनंदेश्वर महादेव करते हैं। तो जरा मैं उनका स्मरण कर लूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। हे शिव जी आइए, और अब मैं जहर का पान कर रहा हूं, तो मेरी जगह पर पहले आप आइए, आप ही जहर को। मुझे तो दूध माखन खाने की प्रैक्टिस है, जहर तो आपको पीने की प्रैक्टिस है। इसके लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान की आंख बंद करने का बहुत सारा। अब भगवान ने विचार किया कि ये पापिनी का दूध पी रहा हूं, हाँ, इसका तो जहर इतना एकदम चिरैता जैसा एकदम तीखा होगा। इसके लिए सर्वप्रथम समुद्र का जो अमृत था उसका मैं स्मरण कर लूं। इसके लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। अब भगवान के पेट में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। अब भगवान जहर पीने जा रहे हैं, तो पेट में जितने सारे जीव थे सब घबरा गए कि भगवान आप तो जहर का पान करेंगे। तो भगवान ने क्या किया कि आंख बंद करके उस समस्त जीव को समझा रहे, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। ये विचार करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। और भगवान ने विचार किया कि माखन मिश्री के बदले जहर पीना है। उतना वासना है, माया है, इसका एक भी माया मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। बहुत अनेक प्रकार के और कई ऐसे महात्माओं का विचार है कि भगवान ये विचार करें कि जो स्तनपान कराती वो माँ होती है, और मैं पूतना का स्तनपान कराऊंगा तो इसको माता की गति मुझे देना है। और मैं जब देखूंगा तो इसको माता की गति दे नहीं पाऊंगा, इसको मातृत्व गति देने के लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। खाली एक आंख बंद कर लिया, इसके लिए चराचरात्मा सन्निमीलित एक क्षण। जो आंख बंद की उसके साथ उसके अंदर बहुत सारे विचार। अब जैसे हाथ में लिली पूतना यशोदा मैया अपने काम काज करने के लिए, ये भी देखकर कितना सुंदर बच्चा है, अब इसको झट से स्तनपान कराओ। इसके लिए इधर उधर जगह देख रही है। भगवान तो मायापति हैं। भगवान ने ऐसी माया की कि यशोदा मैया अपने घर के काम में लगी, और इधर ये पूतना लल्ला को लेकर थोड़े घर से इधर उधर होके जंगल की तरफ, जो बाड़ी झाड़ी था उस तरफ निकल गई। और उसने क्या किया कि झट से जल्दी से इसको विषपान कराने के लिए अपना स्तन लल्ला के मुख में दिया। और जैसे ही भगवान बाल कृष्ण ने पूतना का स्तन पकड़ा, दोनों हाथों से जोर से पकड़ते हुए, और उसके स्तन के पान के साथ साथ पूतना के प्राण को भी भगवान पीने लगे। और कह रही है, जोर से चिल्ला रही है, उसके जितने पूतना के शरीर के जितने मर्म स्थान थे सब फटने लगे। उसके शरीर के अंदर में अलग प्रकार के दर्द पीड़ा होने लगी, छटपट करने लगी। और उसकी जो माया रची थी, जो गोपी का रूप धारण की थी, वो माया उसकी नष्ट हो गई। और जो राक्षसी का स्वरूप था, एकदम विशाल काय पर्वताकार स्वरूप, ऐसा राक्षसी का स्वरूप हो गया। भागवत में वर्णन मिलता है कि अब भगवान स्तनपान कर रहे, पूतना गिरी छोड़, अब मैं तुझे नहीं पिलाऊंगी, छोड़ना, एकदम छोड़ कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, जिसको मैं एक बार पकड़ता हूं उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। जो मेरे शरण में एक बार आ गया उसका उद्धार हो जाता है। मुझे पकड़ने आता है, मुझे छोड़ने नहीं आता। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मभिः। सा मुंच मुझे छोड़ दे। मुंच शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। मुझे छोड़ दे, हे बालक मुझे छोड़ दे। और धीरे धीरे भगवान उसके प्राण को जैसे पिए, उसके शरीर एकदम टाइट हो गया, उत्तार नेत्र हो गए, दांत बाहर आ गए, मुख से रुधिर निकलने लगा। और धड़ाम से गिरी, जैसे गिरी वैसे जैसे कि पृथ्वी के ऊपर में भूकंप होता है जोर से। उसका शरीर का वर्णन मिलता है कि 6 कोस लंबा उसका शरीर, 6 कोस लंबा उसका शरीर हुआ। और उसके शरीर के नीचे तो जितने सारे वृक्ष थे सब वृक्ष दब गए। और ये आवाज आई, सब दौड़ने लगे, क्या हुआ गोकुल में क्या हुआ।
और इधर तो जैसे आवाज आई, यशोदा मैया देखी लल्ला कहाँ है, लल्ला कहाँ है, लल्ला कहाँ है। देखे तो क्या हुआ कि सब दौड़ने गए, जैसे पहाड़ के ऊपर में एक छोटा सा स्वरूप, जैसे पूतना का पहाड़ सदृश स्वरूप, और उसके ऊपर में भगवान बाल कृष्ण हंस रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया रो रही है, जल्दी से लाला को नीचे उतारो, जल्दी से लाला को नीचे उतारो। जैसे पहाड़ पे लोग चढ़ रहे हैं वैसे गोप सब चढ़े। और लल्ला, अरे लल्ला को किसी की नजर लग गई, ये कहां से आई थी। मैं कह रही थी ये गोपी को मैंने कभी देखा नहीं है, देखने बड़ी सुंदर थी, मायावी थी, राक्षसी थी। अच्छा हुआ मेरे लल्ला बच गया। जल्दी से गोमूत्र लाओ, गोविंद दामोदर माधव केशव कह के उसके ऊपर में प्रक्षेपण करने लगे। भगवान के नाम से ही भगवान के ऊपर में शरीर में प्रक्षेपण कर रहे हैं कि किसी की नजर न हमारे लल्ला को लग जाए। इस तरह से उसके शरीर के टुकड़े सब गोप गोपी मिलकर इतने वहां उसके शरीर के टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद उसके जलाने की तैयारी। इधर नंद बाबा कंस को कर देकर वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव से जैसे मिले बोले कि आपको अभी आना नहीं चाहिए, अभी गोकुल की स्थिति अच्छी नहीं है। वो लल्ला को सावधानी से रखा, बोले जाओ मुझे अनुकूल नहीं लग रहा है। और जैसे कि वैसे नंद बाबा भी अंदर घबराए जल्दी से आए, और जैसे आ रहे हैं वैसे देख रहे हैं अरे गोकुल में बहुत जोर से वहां दूर दूर तक धुआं ही धुआं, और एकदम अगर की गुगुल की चंदन की खुशबू आ रही है। क्या हुआ नहीं, जब आए तब सब सुनाए। अगर और गुगुल की खुशबू क्यों, तो जिसका दुग्धपान भगवान ने कर लिया उसकी सारी शरीर की दुर्गंधी दूर हो जाती है, और उसके शरीर में से सुगंधी ही सुगंधी लग जाती है। इसके लिए पूतना के शरीर में सुगंध ही सुगंध था। भगवान का स्पर्श जिस जीव को हो जाता है उसके सारे जन्म जन्मांतर के वासनाएं सारे नष्ट हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा आगे आती है। धीरे धीरे सब गोपियां सब आती है। अब यशोदा मैया थोड़ी सावधान हो गई कि अब इधर अपरिचित गोपियों के हाथ में लल्ला को देना नहीं है। अरे यशोदा किसी के हाथ में ना दियो लाला को, पता नहीं कौन कौन अब कब आए, सावधानी से रखना। लेकिन गोकुल में किसी गोपी का मन नहीं लगता है। एक बार जो भगवान के स्वरूप को जिसने देखा उसको होता है कि झट से मैं जल्दी से अपने घर का काम निपटाऊं, गाय को धोने का काम करूं, घर का लिपण का काम करूं, रसोई बनाऊं, फट दे सीधे यशोदा मैया के घर आओ। और यशोदा मैया आंगन में एक सुंदर पालना की व्यवस्था करती है। लाल लाल पालना और पीतांबर धारण किए हुए, भगवान को सुंदर चंदन का तिलक लगाया हुआ। और भगवान कभी कभी गोपियों को देखकर उसके पास में जाने के ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि कोई मुझे गोदी में उठाए, और कभी गोपी इधर उधर देखते हैं तो मुंह भी भगवान फेर लेते हैं। भगवान पलना में झूले सोए हैं, और सब गोपियां भगवान का स्मरण करती जाती है, झूला झुलाती है। कहती है यशोदा तूने तो कौन सा ऐसा पुण्य किया कि तेरे घर तो इतना सुंदर लल्ला हुआ है, हम लोगों तो कहीं मन लगता ही नहीं। इच्छा होती है कि तेरे घर ही रहूं, तेरे घर ही दही खाऊं, तेरे घर छाछ पीऊं, तेरे घर भात खाऊं, यहीं रहो, लल्ले के पास भी यहाँ से छोड़ के जाओ। यशोदा कहती सब तेरे ही है, सब हमारे कुछ नहीं, तू यहाँ रह और मेरे लल्ला को सुंदर रूप में उसको तेल मालिश कर, उपटन लगा, सुंदर झूला में रख और झूलाने का काम कर। तू झूलाने का काम करेगी तो मेरे वहां तो लाखों गाय हैं, सेवा करने का भी हमें अवसर मिल जाएगा। सब गोप की भी इच्छा होती है कि मैं आऊं और लल्ला को जरा देख लूं, गाय चराने जाऊं। इससे पहले यशोदा लल्ला तो ठीक है ना, हाँ झूला रहे, आऊं चल ना, मैं भी थोड़ा सा झूला सब गोपियां आते हैं और लाला को झूलाते हैं। बड़ा सुंदर झूला झूलाने का प्रसंग है। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, अरे झूला रे झूले ब्रज में
श्री नटवर नंद किशोर। ओ चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। ओ बालकृष्ण भगवान की जय। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। आज खुशी गोकुल में जय हो, आज खुशी गोकुल में छाई है चारों ओर। आज खुशी गोकुल में छाई है चारों ओर। अरे झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। हो भाव से राधे भगवान, हम हृदय में भगवान का स्वरूप झूला झूला रही भावना करते हैं। राधे थपक सुलाए मैया झपक के आचर। माथे पे टीका जाके आंखों में काजल। जय हो झपक सुलाए मैया झपक के आंचल। माथे पे टीका जाके आंखों में काजल। दे में सखी बधाई बधाई हो, दे में सखी बधाई यशोदा के करजोर। दे में सखी बधाई यशोदा के करजोर। अरे झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। ओ श्री राधे राधे देख ही डोला सखी नंद नंदन को। दर्शन करने से दुख जाए मन को। देख ही डोला सखी नंद नंदन को। दर्शन करने से दुख जाए मन को। नंद बाबा के आंगन जय हो, नंद बाबा के आंगन
सब सखियां करे सो, नंद बाबा के आंगन सब सखियां करे सो। अरे झूला रे झूले भज में ऊपर हाथ करके झूला रे झूले भज में श्री नटवर नंद किशोर। श्री राधे जय हो। देख सखी भई खुशी अति भारी, कहा छवि वर्णों में न झूला किनारे। देख सखी भई खुशी अति भारी, कहा छवि वर्णों में न झूला किनारे। श्री नरसिंह नगरी जय हो। श्री नरसिंह नगरी देखे मोहन की डोर, श्री नरसिंह नगरी देखे मोहन की डोर। अरे झूला झूले भज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले भज में श्री नटवर नंद किशोर। हो चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर। अरे झूला रे झूले भज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले भज में श्री नटवर नंद किशोर। अरे झूला रे झूले भज में श्री नटवर नंद किशोर, अरे झूला रे झूले भज में श्री नटवर नंद किशोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान को सब झूला झूलाते, यहाँ भी बहुत सारे भगत खुद झूलने लगे। राधे राधे। जो व्यक्ति भगवान को झूला झूलाता है, भगवान उसको इस भवसागर से बेड़ा पार कर देते हैं। सावन में भगवान को झूला झूलाना चाहिए, झूलन होता है। सावन में 12 दिन का उत्सव झूला का होता है। भगवान को सुंदर रूप से सजाएं और झूला झूलाएं। सब गोपी सब आती है, आनंदित होती है। अब भगवान 3 महीने के हो गए। अब 3 महीने के हो गए तो नंद बाबा के मन में था कि अभी तक हमने कोई ऐसा उत्सव नहीं किया जिससे सब आनंदित हो। तो सारे गोकुल वासियों को कम से कम कुछ न कुछ एक दिन तो न्योता देना चाहिए। इसके लिए सारी व्यवस्था की। यशोदा, अब हम लोग बच्चे के लिए जो लाला हुआ है, इसका अब 3 माह हो गया है, इसके लिए जन्म नक्षत्र की खुशियां मनाएं। सारे गोपियों के व्यवस्था हो गई, नोता दे दिए। सब लोग कुछ न कुछ लेकर आए। अब जब उत्सव होता है घर में, जब उत्सव हो तो 2 चीज की बड़ी दिक्कत हो जाती है 2 व्यक्ति को। एक तो जो बूढ़े होते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, बोले राधे राधे। हाँ? और एक बच्चे के लिए, इस बच्चे को कहाँ रखें? जब उत्सव है तब लोग आएंगे, अतिथि आएंगे, तो बच्चे को रखने के लिए कहाँ? तो यशोदा मैया ने क्या किया कि वहीं पर एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में झूला जैसा बना दिया। अभी तक तो आनंद झूला झूलने में ही मजा आती है, तो झूला जैसा बना दिया, उसी में रख दिए। अभी लल्ला सोया है और उसके बाद में सब अपने काम में लग गए। सब नंद बाबा के वहां कैसे भोजन की व्यवस्था है, बैठने की कैसे व्यवस्था है, कौन परसेगा नहीं, सारी व्यवस्था। भगवान कहते हैं कि ये उत्सव तो मेरे निमित्त से हैं और मुझे ही सब लोग छोड़ दिए, मुझे ही बैलगाड़ी की एक साइड में रख दिए हैं और सब लोग आनंद किए। मेरे बिना उत्सव होगा कैसे?
हाँ? जब घर में उत्सव हो तो सर्वप्रथम लाला को भोग लगाना चाहिए। जो लाला को छोड़ के उत्सव मनाता है वो उत्सव पूर्ण नहीं होता है। जब घर में उत्सव हो तो लाला के लिए सुंदर श्रृंगार, उनके लिए सुंदर सुंदर भगवान के लिए भोग लगाने की व्यवस्था। देखे इधर, अब इतने में जिस बैलगाड़ी के नीचे कपड़े बांधकर जो छकड़े में रखे भगवान बालकृष्ण सो रहे थे, वो बैलगाड़ी के अंदर में एक असुर था जिसका नाम था शकटासुर। शकट शब्द का अर्थ ही होता है बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के रूप में जो असुर था उसका नाम था शकटासुर। अब ये तो भगवान भी यही राह देख रहे थे कि अब तो एक मौसी की लीला होगी, अब दूसरी लीला करनी है। अब ये शकटासुर अपना कुछ कृत्य हम पर करे उससे पहले भगवान ने खाली उसको अपने पैर का स्पर्श किया, और बैलगाड़ी के ऊपर में दही मक्खन से भरा हुआ जो और बहुत सारी सामग्रियां सब थी, जैसे भगवान ने बैलगाड़ी को थोड़ा अपना पांव लगाया, बैलगाड़ी जुआ से टूट गया, और उसके ऊपर में जो जितना माखन मिश्री दही की हांडी सब थी सब एकदम फूट गई, और जोर से आवाज आया। यहाँ तो उत्सव अभी बाकी था, सब लोग दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखे तो बैलगाड़ी टूट गया। कैसे टूटा कैसे टूटा, अरे लाला को लाओ लाला को लाओ। देखे अब किसी को ये मालूम नहीं कि बैलगाड़ी टूटा कैसे, और भगवान ने लीला कर ली। ये जो शकटासुर था वो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच नाम का असुर था, और एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम गया और बहुत सारे वृक्षों के ऊपर में अपनी बैलगाड़ी रथ जो है चला दिया। कोई भी आश्रम में जाना है, कोई भी आश्रम में आप जाइए तो आश्रम के वृक्ष पेड़ पौधे इधर उधर हमसे न हो, ये ख्याल रखना चाहिए। बोले राधे राधे। हाँ, इन कथाओं से ये बोध पाठ मिलता है। वो गया, और जैसे गया कि लोमस ऋषि के आश्रम को तहस नहस कर दिया। लोमस ऋषि ने शाप दिया, जा तो बिना शरीर का हो जा। और तब से वो हाथ जोड़ने लगा कि हमसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। बोले कोई बात नहीं, जब द्वापर में भगवान आएंगे, भगवान के चरण कमल के स्पर्श से तेरी सदगति होगी। वही शकटासुर नाम का था। कुछ दिन के बाद में एक बवंडर जैसा आया, और ऐसा बवंडर आया जैसे लगे कि पूरे गोकुल को ही निकाल। कितने झोपड़ी गई इसके बीच में, एकदम भारी बवंडर। और बवंडर आते आते उधर भगवान एकदम थोड़ा बैठने की स्थिति में थे, और वहां बैठे थे। वो बवंडर नाम का जो असुर था वो भगवान के बीच में आया, और भगवान को उड़ाकर ऊपर लेकर, और उसने ये विचार किया कि भाई तो छोटा बच्चा है, ऊपर ले जाऊं और ऊपर से छोड़ दूं, जैसे छोड़ूंगा मर जाएगा। और जैसे ही भगवान को उड़ा कर लिया, भगवान ने उसका गला पकड़ा, और गला पकड़कर अपना शरीर का वजन इतना बढ़ाया कि वह असुर धड़ाम से नीचे गिर गया। कृष्ण कन्हैया लाल की। दैत्यो नाम तृणावरतः कंस भृत्य प्रचोदितः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन अर्भकम पुत्रम। बच्चे ने इतना अपना वजन बढ़ाया जिसके फलस्वरूप में अब इसके बाद में धीरे धीरे ये सब जैसे हुआ, यशोदा मैया आनंद बाबा बड़े चौंक गए। अब सावधान रहना है, बच्चे को इधर उधर नहीं रखना है। जाते जाते गर्गाचार्य से मुलाकात हुई। बोले क्या कहूं, जब से बच्चा आया कुछ न कुछ एक राक्षसी आई थी, बैलगाड़ी टूट गई, अभी एक तृणावर्त करके राक्षस था वो चला गया। जरा आप इस बच्चे का भविष्य तो देखिए, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी, भविष्य ये बच्चे का भविष्य तो देखिए। बोले बच्चे का नाम क्या है? बोले नाम तो अभी तक हमने रखा ही नहीं, उसको खाली लल्ला 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 कर रहे हैं। बोले नहीं, जब तक इसका नाम नहीं होगा, कौन से राशि में जन्मा है, क्या है नहीं है, नामकरण। बोले नामकरण करूं तो कैसे करूं, जब से आया तब से जन्मे। बोले एक काम करो कि आपका जो गौशाला है, गौशाला में एकदम छोटी सी व्यवस्था करो, मैं यहाँ के इस बच्चे को देखूंगा और उसके बाद में इसका नामकरण कर दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि बच्चे के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। होता है ना, माता पिता को होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद में क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद में गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, गौशाला में रखा गया।
अब बोले कि किसी को बुलाना नहीं है, आजू बाजू वाले किसी को भी बोलना नहीं, अकेले में गौशाला में सुंदर गाय के गोबर से लीपन करके उनके लिए सुंदर आसन गर्गाचार्य जी के लिए। और यहाँ रोहिणी माता और यशोदा मैया दोनों सुंदर एकदम वस्त्र से सुसज्जित, दो है ना रोहिणी माता के पुत्र बलराम जी, और इधर ये दोनों और सुसज्जित। हुआ क्या, यशोदा मैया बोली कि अरे आप जो पंडित जी को जो ले आए हैं, आप बोल रहे हैं कि बड़े गर्गाचार्य जी हैं, अच्छे विद्वान हैं, जरा कम से कम आपको जानकारी के साथ में लाना चाहिए। और रोहिणियों को कह रही है कि अरे दीदी ये पंडित अच्छा है कि नहीं अच्छा, इसके लिए काम कर, तू तेरा बेटा मुझे दे दे, मेरा बेटा तू ले ले, जरा पता तो चले कि पंडित अच्छा है कि नहीं है। हाँ, यदि पंडित अच्छा होगा तो पता चल जाएगा कि किसका लड़का कौन है नहीं है। तो रोहिणी माता ने क्या किया कि कन्हैया को ले लिया, और यशोदा मैया ने क्या किया कि बलराम जी को ले लिया। और जैसे आए बोले हाँ बैठो बैठो, नंद बाबा भी बैठे, बैठो बाबा यही दो छोरो है, इसका नामकरण करो आप। बोले ये दो छोरा है, इसमें अदला बदली कैसे हो गई? जिसका छोरा है ये कन्हैया जो है, ये जो लड़का काला काला जो लगता है वो तो यशोदा का है, ये रोहिणी के हाथ में कैसे, रोहिणी के गोदी में कैसे? और रोहिणी का लड़का गोरा गोरा है, ये यशोदा के हाथ में कैसे? तो यशोदा मैया चिमटी भरती है रोहिणी को, रोहिणी पंडित तो अच्छो है, जानता है कुछ। हाँ देखो, बोले कोई बात नहीं, काम कर अदला बदली कर लिया, तेरा लड़का तू अपना लड़का ले ले और मेरा लड़का मुझे दे दे। और गर्गाचार्य जी बैठे, और गर्गाचार्य ने जैसे देखे सबसे पहले बोले कि बड़ो ये है। बोले हाँ ये तो बड़ो है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणै आख्यास्यते आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र है, रोहिणी के गोदी में है, रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणै, अपने गुण से सभी का मन जो है अपने आकर्षित करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। रमयन सुहृदय सज्जनई ही गुण ही, अपने गुण से। और इतना ही नहीं, इसके लिए इसका नाम राम रखो। जैसे राम ने सभी का मन अपने तरफ खींच लिया, वैसे ही सभी का मन अपने तरफ। आख्यास्यते राम इति। हाँ, आख्यान शब्द का अर्थ होता है नाम। नामम अभिधानम आख्यास्यते, अभिधान नाम आख्यान, इसका नाम राम। लेकिन बल में इसकी जोड़ी कोई नहीं होगी। बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल अधिक्यात्, इतना बल होगा इसका जिसका वर्णन नहीं। इसके लिए हे नंद बाबा इसका नाम रखो बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। पंडित जी नाम तो बड़े अच्छे आपने रखे। अब तो यशोदा मैया के अंदर में था कि तीव्रता की जल्दी से नाम रखे इसका। अब तो इनका तो बलराम जी का रख दे, इसका नाम क्या होगा? बोले पंडित जी ये छोरा का नाम जल्दी रखो, जल्दी रखो। बोले हाँ। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नु युगम तनु। नंद बाबा इसका नाम क्या रखूं? इसका तो हजारों नाम है, और प्रत्येक युग में अलग 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 रूप में, कभी इसका कृष्ण स्वरूप होता है, कभी पीत होता है, कभी लाल होता है, कभी श्वेत होता है। यह कृष्ण पक्ष में इसका जन्म है, इसके लिए शुक्लो रक्तस्तथा पीतस् इदानीं कृष्णतां गतः। ये कृष्ण पक्ष में हुआ है, इसके लिए इसका नाम रखो कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे पंडित जी खाली एक ही नाम? अरे ना ना, तेरे छोरे को तो हजारों नाम है। जैसे जितना लीला करेगा उतने इसके अलग 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 अलग। और इतना ही नहीं, ये वासुदेव का भी पुत्र है, इसके लिए इसका नाम वसुदेव का पुत्र है, इसके लिए इसका नाम वासुदेव से जगत के अंदर में ख्याति हो। और तो बताइए पंडित जी इसका भविष्य कैसा? अरे क्या बताऊं इसका भविष्य, ये तो चोरों का सरदार बनेगा। राधे राधे। अरे पंडित जी
बदमाशी करेगा? बोले हाँ बहुत बदमाशी करेगा। ठीक है, चोरों का सरदार बने, अपने वहां कोई गाय की कमी है, रहेगा खाएगा पिएगा। अब ये तो बताइए कि शादी वादी होगी कि नहीं इसकी, चोरों का सरदार होगा तो? बोले अरे इसकी तो हजारों रानियां। अरे हजारों रानियां इसकी होगी, रानी होगी? बोले हाँ इसकी तो 16,108 रानी होगी। बोले राधे राधे। क्या पंडित जी आप भी मजाक कर? नहीं ठीक कह रहा हूं। और ये संपूर्ण जगत का नियंता है यशोदा। इसके कृपा कटाक्ष पाने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब व्याकुल रहते हैं। तेरा बड़ा भाग्य है कि तो इसकी माँ। नंद बाबा आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं बस ठीक है पंडित जी, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पंडित जी के लिए जल्दी से फटाफट, इन्होंने नामकरण संस्कार किया, इनकी दक्षिणा दो। और पंडित जी मेरी इच्छा है कि आप भोजन करके जाओ। गर्गाचार्य जी कहते ठीक है मैं भोजन करूं, लेकिन देख मैं तो अकेले भोजन बनाऊं, मैं यशोदा रोहिणी तेरे हाथ का भोजन बनाया और नहीं पाऊं। बोले कोई बात नहीं, मैं दूध लाई, चावल लाई, हाँ शक्कर लाई, गुड़ लाई, आप बराबर खीर बनाओ। उसके बाद बोले हाँ मैं खीर बनाकर शालिग्राम भगवान मेरे साथ में रहते, पहले उनको मैं भोग लगाऊंगा, उसके बाद प्रसाद। तुरंत गर्गाचार्य जी ने फटाफट खीर बनाई और खीर बना के वहीं रहने दिए। बलराम जी को तो रोहिणी माता ले गई। अब यशोदा मैया लाला को ही छोड़ के अपने कुछ काम काज करने चली। फटाफट जल्दी से पंडित जी के लिए हाँ पत्तल वत्तल पानी वानी, और इधर भोग की तैयारी हुई। गर्गाचार्य जी हाथ जोड़े आंख बंद किए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद आइए आपके लिए भोग लगाया गया है, इसका भोग को आप स्वीकार कीजिए, उसके बाद में मैं ग्रहण करूंगा। आंख बंद किए तब तक धीरे धीरे घुटने टिकते 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 लल्ला गए और दोनों हाथों से खीर लिए, पत्तल में जो खीर था, और खीर लेकर अपने कहा अरे यशोदा ये तेरा लल्ला ने मेरे सारे खीर को झूठा बना दिया, अब मैं कैसे ठाकुर जी को भोग लगा के खाऊं। भगवान तो कहते मुझे तो याद करते हैं तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना खाने के लिए ना, ये ले जा अब दूसरी ला फटाफट। पंडित जी बहुत कष्ट हो गया, क्षमा अब मैं इसको ऐसे नहीं छोड़, मैं इसको पकड़ के रखूंगा। फटाफट फिर से खीर तैयार हुआ, फिर हाथ जोड़े। अब यशोदा मैया यहाँ पकड़ी हुई है, इतने में देखी चूल्हा के ऊपर में दूध रखी, फटाफट बोली अब भी आई पंडित जी ये बच्चा कुछ नहीं करेगा। अब कोई बात नहीं है तो थोड़ा शरारती, लेकिन अभी कुछ करेगा नहीं, आप जल्दी से भोग लगा के पाएं। फिर से हाथ जोड़े तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम् गृहाण सुमुखो भूत्वा। भगवान कहते आप मुझे बुलाते और मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं भोग लगाऊं कि नहीं लगाऊं? फिर आप मुझे बुलाओ नहीं, अकेले अकेले पालो, जब अब बुलाते हैं तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फिर से भगवान फटाफट घुटने टिकते टिकते जैसे सीधे लिए और फिर से खाने लगे। अरे यशोदा कहाँ है, ये फिर से झूठा हो गया। अब उसके बाद बोले ना पंडित जी क्या करूं, बड़ा शरारती नटखट है, एक काम करो फिर से आप मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, कोई चिंता ना करो। हाँ दूसरे फटाफट चूल्हे की तैयारी, आप प्रसाद लेके जाएंगे अच्छा लगेगा, आपने नामकरण संस्कार किया। ठीक है लेना तो चाहता हूँ, लेकिन देखना तू बच्चे को संभालती नहीं ना, इस बार अब गलती नहीं, इस बार गफलत ना करूंगी मैं। और सीधे लिए फिर से भोग लगाए। भोग लगाते लगाते त्वदीयं वस्तु गोविंद। भगवान समझ गए कि गर्गाचार्य जी बार बार परेशान हो रहे हैं, अब बुलाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इसके लिए यशोदा मैया को भगवान ने नींद दिला दी। यशोदा मैया ऐसे ऐसे बच्चे को थोड़ा सा भी थोड़ा सो जाए तो गड़बड़ ना हो, शांति से पंडित जी भोजन करें। और इधर ये भगवान बाल कृष्ण सोने का ढोंग कर रहे हैं, और भगवान बाल कृष्ण सोने का ढोंग करे तब तक तो यशोदा मैया खर्राटे लगाने लगे। धीरे से चुपके से बाल कृष्ण गए। फिर से त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम्। और जैसा अंदर स्वरूप वैसे बाहर स्वरूप भगवान आए बाल कृष्ण के रूप में, और वो भगवान जो है अपने हाथों से जब प्रसाद दी, इस बार गर्गाचार्य की जो दृष्टि थी, अज्ञान था, वो बोले कि अभी अभी तो हमने आपका नामकरण संस्कार किया कि आप ही परमेश्वर हैं, हे नाम हमसे गलती हो गई, 2 बार आपने हमारे प्रसाद को अमृत बना दिया, मैं आपको समझ नहीं पाया।
और भगवान जैसे भोग लगा रहे हैं, उसके बाद में वहीं बैठे हैं और गर्गाचार्य जी प्रसाद ले रहे हैं। तब तक तो यशोदा मैया की नींद खुली और दौड़ी, अरे लल्ला कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तब तक तो देख रहे हैं कि गर्गाचार्य जी प्रसाद ले और लल्ला बैठा है। अरे पंडित जी फिर से गड़बड़ हुआ? बोले नहीं नहीं यशोदा गड़बड़ नहीं हुआ, इस बार सही हुआ। बोले राधे राधे। धीरे धीरे भगवान घुटने के बल चल रहे हैं, बकैया ले रहे हैं, बड़ी सुंदर लीलाएं, अनेक प्रकार के माखन की लीलाएं हैं। धीरे 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 भगवान हाँ कुछ कुर्सी को पकड़कर, हाँ ये चौकी है, चौकी को पकड़कर, दीवार को पकड़कर खड़े होते हैं इधर उधर। और इनके यशोदा मैया के घर में माखन की बड़ी 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 9 लाख गाय थी, तो माखन कितनी होगी? हाँ रखे हैं। अब भगवान की इच्छा हुई कि अब क्या करूं, सबसे पहले तो अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ पहले अपने घर से ही जरा थोड़ा अनुभव हो जाए, उसके बाद में फिर दूसरे के घर में करेंगे। एक दिन धीरे धीरे भगवान और बड़े होते और गोपियां सब भगवान को देखने के लिए आती। कोई हल्दी लगा देती, कोई केसर का तिलक लगा देती, कोई मक्खन लगा देती, गोद में खिलाती। भगवान सबके साथ मस्ती करते, कभी चितवन से देखते, कभी उसको इधर उधर करते, कभी माथा नीचे कर लेते। गोपियां उसको हाथ में डुट्टी पे हाथ लगा के अपने तरफ देखने का अनेक प्रकार का स्वरूप भगवान सभी को अपने कृपा कटाक्ष से सब प्रसन्न कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान ने माखन लीला शुरू की, और माखन लीला शुरू की सबसे पहले भगवान ने अपने ही घर में माखन, और यहाँ यशोदा मैया भी है नहीं, भगवान खड़े हुए और खड़े होकर वहाँ यशोदा मैया का जो स्तंभ था उसके अंदर में पद्मराग मणि और उसके ज्योति के अंदर में आईने की तरफ झलक रहा था। भगवान ने क्या किया, ये माखन लिया और खुद अपने खा रहे हैं, और अपने प्रतिबिंब को, आईने में जो छवि होता है, अपने प्रतिबिंब को डांट रहे हैं। अरे तू माखन खाने आया है, तू माखन खाने आया। इतने में धीरे से यशोदा मैया, अरे लल्ला माखन खा रहा है, लल्ला को भूख लगी। अरे मैया इधर आ देख, तोतली तोतली बात कर रहे हैं लाला। मैया इधर आ देख, ये छोरा आया है माखन खाने के लिए, और मैं जैसे डांटता हूँ वैसे ये भी डांटता है। हाँ और मैं इसके हाथ से माखन लेता हूँ तो ये भी मेरे हाथ से माखन लेता है। हाँ? यशोदा मैया एकदम खुश हो गई, बोली आ तुझे माखन खाना है लल्ला। यशोदा मैया एकदम भाव विवल वात्सल्य स्नेह से उमड़ गई और स्तनपान कराने लगी। इसके बाद में धीरे से एक दिन फिर से भगवान को माखन लीला करनी है। अब इधर देख रहे हैं कि मैया तो नहीं है, मैया घर के काम में मस्त हैं। अब धीरे 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 अब आजू बाजू में जो बंदर सब थे, वो बंदर को भी भगवान भी माखन खुद भी खा रहे हैं और बंदर को भी खिला रहे हैं। तो जो माखन लिए, माखन लेते 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 एक मटकी फूट गई। अब एक मटकी फूट गई तो कन्हैया घबरा गए। तब तक यशोदा मैया आई, अरे लल्ला, अरे मेरा बाप तू कहाँ है, कहाँ छिपा है। हाँ बच्चे को लोग बाप भी कहते, मेरा बाप तू कहाँ छिपा, इधर उधर देखता हूँ। अरे रे ये मक्खन की ये मटकी किसने फोड़ दी। भगवान समझ गए ये तो डांटेगी, और जैसे ऊं करने लगे और एक हाथ अपना जो है दूसरे मक्खन की मटकी में डाल दिया। क्या करता है, अरे मैया तूने पद्म रागमणि से जड़ा हुआ मेरे हाथ में जो कंगन, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसके लिए मैं थोड़ा इसको ठंडक कर रहा हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए माखन चुरैया भगवान की। रात श्याम सपने में, बोलिए माखन चुरैया भगवान की। रात श्याम सपने में, और दहिया पी गए, 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 दहिया पी गए। वो रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जय हो।
जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गए, खिड़की कर गए, खिड़की कर गए, कर खिड़की कर गए, खिड़की कर गए, खिड़की कर गए, कर। ये रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोलिए माखन चुरिया भगवान की। जब ही श्याम मेरी बहिया पकड़े, जब ही श्याम मेरी बहिया पकड़े, जब ही श्याम मेरी बहिया पकड़ी, जब ही श्याम मेरी बहिया पकड़ी। बहिया कर गए, बहिया कर गए, बहिया कर गए, कर रात श्याम सपने में आए। जय हो। जब ही श्याम मेरी माखन खाए, जब ही श्याम मेरी माखन खाए, जब ही श्याम मेरी माखन खाए, जब ही श्याम मेरी माखन खाए। मटकी फूट गए, मटकी फूट गए, मटकी फूट गए, कर मटकी फूट गए, मटकी फूट गए, मटकी फूट गए, कर। हे रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जय हो। राधे। जब ही श्याम मेरी चुनरी झटकी, जब ही श्याम मेरी चुनरी झटकी, जब ही श्याम मेरी चुनरी झटकी, जब ही श्याम मेरी चुनरी झटकी। चुनरी उड़ गए, चुनरी उड़ गए, चुनरी उड़ गए, भर चुनरी उड़ गए, चुनरी उड़ गए, चुनरी उड़ गए, भर। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। भव से तर गए, भव से तर गए, भव से तर गए, तर भव से तर गए, भव से तर गए, भव से तर गए, तर। हे रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, तर दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, तर। हे रात श्याम सपने में, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में, हाँ रात श्याम सपने में। माखन चोर भगवान की जय। चौराग्रगण्यम भगवान का एक नाम है। धीरे 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 धीरे
भगवान की लीला तो इतनी है कि खाली बाल लीलाओं की कथा कही जाए तो 7 दिन भी कम पड़ेंगे। बहुत सारी कथाओं को न्याय देना है। बड़ी सुंदर कथा है। आगे भगवान और माखन लीला धीरे 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 बढ़ते हैं। अपने उन्होंने अपने समस्त मित्र मंडलों की एक मंडली बना ली। उस सारी गोपियों की इच्छा है कि कन्हैया मेरे घर आए और माखन चुराए, इच्छा है। अब सबके मन में है कि जिसके वहां इतने सारी स्वयं गाय हैं वो दूसरे के घर में माखन लेने के लिए क्यों आएगा, लेकिन कम से कम मेरे घर में आए माखन चुराने के बहाने। इसके लिए सारी गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान एक सुंदर मंडली का निर्माण किया और सारे मंडलियों को बोलने लगे देखो अब जो है ना अपने को सभी के घर में जाकर धीरे 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 माखन चोरी करना है और खुद खाना है। माखन खाने से ताकत आएगा। आगे अपने को लड़ाई करनी है ना, इसके लिए अभी से ताकत रहेगा तो आगे लड़ाई करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान तो समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करनी है और समस्त गोपियों की इच्छा पूर्ण करनी है। गोपियों के घर में जाते ही भगवान कभी कभी छीक के ऊपर में रखा रहता था तो कोई अब चौकी है, चौकी के ऊपर में टेबल है, टेबल उखल रहता उसके ऊपर चढ़ के भगवान। अब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भी एक विचार करते थे, एक काम करो, मंडलियों को कहते थे कि तुम लोग नीचे रहो, तुम्हारे पीठ के ऊपर मैं चढ़ूंगा, उसके ऊपर में भी और चढ़ के मैं धीरे धीरे मक्खन निकालूंगा। और मक्खन निकाल के खुद भी खाते थे और दूसरे को भी खिलाते थे और कई मक्खन लाकर बंदर को भी देते थे। भगवान कहते थे कि त्रेता युग में बंदरों ने हमारी बड़ी मदद की है, ये हनुमान की सेना है, हनुमान जी की, इसके लिए इस युग में थोड़ा उन लोगों को मक्खन खिला के मैं थोड़ा उऋण होना चाहता हूँ। समस्त बंदरों को मक्खन खिलाते हैं। अब धीरे धीरे इनकी नटखट की क्रिया बढ़ती गई। यशोदा मैया के ऊपर में बार बार कंप्लेन आने लगा, यशोदा तेरा छोरा बड़ा नटखट है, जब देखो तब मेरे मक्खन तो खाता ही है, साथ में मटकी भी फोड़ देता है। हम लोग जब पानी भरने जाते हैं तो दूर से कंकड़ मारता है, हमारी मटकी फोड़ देता है। और कभी कभी क्या आता है कि मेरे पल्लू को खींचता है, हम लोग गिरते नहीं है, गिरते गिरते बच जाते हैं। तू अपने कन्हैया को संभाल। अरे भाई मेरा छोरा थोड़ी इतना बदमाश है, तुम लोग ऐसे ही बोलती हो। तुम लोग को कन्हैया को देखने की इच्छा होती है, इसके लिए उलाहना देने के बहाने तुम आती हो कन्हैया को देखने के लिए। अरे ना यशोदा तेरा छोरा है ही नटखट, बड़ा तूफानी है। बोले देख मेरे घर में कोई माखन की कमी है जो तेरे घर में मेरा लड़का जाएगा चोरी करने के लिए, माखन खाने के लिए। आज मैं पकड़ के लाई तो अब पकड़ के लाई तो जो बोले वो समझ। अब एक गोपी ने ठान ली कि अब इसको पकड़ना है कोई भी हालत में। अब उस गोपी का लड़का भी इनका परम मित्र था श्रीदाम। अब धीरे धीरे वो गोपी विचार की कि मैं इस तरह से मक्खन को रखती हूँ कि कन्हैया जैसे पकड़ेगा और कन्हैया जैसे मक्खन को लेगा उसी समय मैं इसको पकड़ लूंगी। अब कन्हैया ने ऐसे पूरी मंडलियों के साथ में गए, मक्खन निकाले। मक्खन जैसे निकाले कि उसने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला तो सारे बच्चे भग गए और सारे बच्चे भगवान तो सबसे ऊपर चढ़े फिर नीचे गिर गए। यशो गोपी ने पकड़ लिया, आज तू पकड़ में आया, चल मैं यशोदा के सामने में चलूं। यशोदा कहती कि तू नटखट नहीं, चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ा गया, चल जल्दी से। अब तो क्रोध तो था ही, आज मैं पकड़ लिया, जाते हूँ यशोदा के पास में, चल इधर। अब तो सारे उसके मित्र मंडली चले गए। अब भगवान बुला रहे हैं कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और इतने में बोले कि देखिए तो तेरी माँ ने मुझे पकड़ा है, तू इधर आ, जल्दी इधर आ। तो जो लड़का था श्रीदाम सीधे आया, नजदीक में आया। बोले एक काम कर, अभी ये तो घूंघट तानी हुई एकदम जोर से, लंबे लंबे चरण पांव पे जाती है एकदम झट से। मैं यशोदा को उसका बता दूं कि ये देख तेरे लड़के को मैंने जबरन पकड़ा है, चोरी करते हुए पकड़ा है, दिखाने के लिए। अब भगवान कह रही गोपी तू इतनी जोर से पकड़ती है, मेरे हाथ में दर्द होता है, छोड़ा ये हाथ, दूसरा हाथ देती, दूसरा हाथ में देता हूँ। तो बोले ठीक है, बच्चा है। उसने हाथ छोड़ा और उसके लड़के का हाथ उसको पकड़ा दिया। अब गोपी तो घूंघट लगाई हुई और सीधे दौड़ गए भगवान। मैया मैया भूख लगी है, दही भात दे दे, दही भात दे दे। आ बेटा कहा बहुत जल्दी थक गया। हाँ मैया मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, थक जल्दी से मुझे। अरे यशोदा कहाँ है, अरे यशोदा कहाँ है? तू कहती थी तेरा लड़का चोर नहीं है, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के आई।
अरे क्या हुआ, मैं अपने लड़के को भोजन करा रही हूँ, क्या तू अपने लड़के को भोजन, तेरा लड़का तो मेरे हाथ में है। अरे इधर आ तो देख, जैसे बोले कि तेरा लड़का मेरे हाथ में, बोले मेरा लड़का तो मेरे पास में, तेरा लड़का तेरे हाथ में हो ही नहीं सकता। जैसे गोपी ने घूंघट उठाया, उसी का लड़का का हाथ उसे दिया, भगवान उसको अंगूठा दिखा दिए चले गए। अनेक प्रकार की लीला भगवान करते हैं। भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। खूब सुंदर सुंदर लीलाएं। उसके बाद में भगवान गाय को छोड़ देते, बछड़े को छोड़ देते हैं, दूहने का समय हो उससे पहले छोड़ देते हैं। यशोदा मैया सुंदर गाय को दूहने के लिए तैयारी है, उसको गर्दन पकड़ती है, मैया मैया भूख लगी है, और यशोदा मैया गाय का जो थन से निकलता हुआ दूध उसके मुंह में रखती है। अनेक प्रकार के भगवान लीला करते हैं और लीला करके सबको प्रसन्न करते हैं। सारी गोपियां भगवान के ऊपर में मुग्ध हैं। एक दिन भगवान खेल रहे थे, खेलते 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 भगवान ने थोड़ी मिट्टी खा ली। जब भगवान ने मिट्टी खा ली तो बलराम आए, अरे मैया, कनुआ ने मिट्टी खाई। कनुआ ने मिट्टी खाई, अरे मिट्टी, बुला उसको, पकड़। सीधे आए, कनुआ मिट्टी खाई, ना मैया मैं मिट्टी विट्टी नहीं खाता हूँ। नहीं सब बोल रहे हैं और साथ में बलराम भी बोल रहे हैं मिट्टी खाई है। अरे तू देख लेने मुंह में मैंने मिट्टी खाई हो तो मुंह खोल। तब तक तो सारे बच्चे सब चले गए, खाली यशोदा मैया और भगवान विचार किए कि माँ, मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं अकेले थोड़ी मिट्टी खाता हूँ। इस संपूर्ण मिट्टी को मैं कृतार्थ करने के लिए मृत भक्षण मैंने किया। और जैसे बोले माँ बोली मुंह खोल। जैसे भगवान मुंह खोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन जो है भगवान अपने मुख में यशोदा मैया को कराते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा स्वरूप दिखाते हैं कि पूरा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक, और उसके अंदर में भारतवर्ष के अंदर में गोकुल के अंदर में यशोदा मैया, और यशोदा मैया मुंह देख रही है यहाँ तक। और जैसे देखी कि यशोदा मैया को चक्कर आने लगा, यशोदा मैया एकदम गिर पड़ी, बैठ गई। जैसे बैठ गई, भगवान ने योग माया को, वैष्णवी माया को आदेश दिया, यशोदा ने जो देखा है उसका विस्मरण कर दो। बोले राधे राधे। भगवान ने मृत भक्षण की लीलाएं की है। भगवान गोचारण लीला करते हैं। अब जो गाय आते हैं तो सबसे पहले भगवान उसको बांधने लगते हैं, बछड़ों के साथ में खेलते, कभी पूछड़ी पकड़कर खेलते हैं, कभी उसका पांव पकड़कर खेलते हैं। इस तरह से सब भगवान गौशाला में जाते हैं तो सारी गैयां चरना छोड़ देती है, कन्हैया की तरफ देखते, और कन्हैया सारी गायों को अपने गले में हाथ लगाती, मत्थे पर हाथ लगाते, सबको आनंदित करते हैं। इस तरह से इसके बाद में कथा आती है कि एक दिन यशोदा मैया माखन वालोड़ रही थी, माखन का मंथन कर रही थी, सुंदर वस्त्र पहनी हुई, और यशोदा मैया कन्हैया को देखकर उसको वात्सल्य प्रेम उमड़ गया। कन्हैया भी क्या किया कि यशोदा मैया के पीठ के पीछे से गर्दन पकड़कर मैया झूल रही है और इधर माखन वालोड़ रही है, मंथन कर रही है मटकी में। माखन वालोड़ते बोली मैया भूख लगी, हाँ मैं अभी पिलाई, भूख लगी अभी पिलाई। जैसे कि भैया बैठ बेटा, तब तक उसको याद आता है यशोदा मैया को दूध जल रही है, दूध को जलने की सुगंध आई, दूध जल रही है, इधर बैठ तू, मैं तुरंत आई। भगवान बोले कि मुझे छोड़कर दूध को देखने गई, मैं तेरी मटकी को ही फोड़ देता हूँ। और भगवान ने यशोदा मैया के जो वालोड़ रही थी उसकी मटकी को फोड़ दिया। अब जब फोड़ दिए उसके बाद में क्या किए, दोनों हाथों से मक्खन लिए और खुद खा रहे हैं, और आगे थोड़ा सा आंगन में एक उखल उल्टा करके उखल रखा हुआ है, उसके ऊपर में खड़े हो गए और खुद भी खा रहे और बंदर को भी खिला रहे, और एकदम माथा नीचे किए हुए रो रहे हैं, भूख लगी है। यशोदा मैया आई और देखती है तो मक्खन वाली जो मटकी है फूटी हुई। अरे तू बहुत शरारती हो गए, मैं बोली कि तुरंत आ रही हूँ, तुझे दूध पिला रही हूँ और मेरी बात तो माना नहीं, मटकी फोड़ दिया, सारा मक्खन खराब हो गया। रुक आज मैं तुझे बहुत शरारती हो गया, तुझे पकड़ती हूँ। और जैसे बोली तू मुझे क्या पकड़ेगी, जरा पकड़ के दिखा दो मुझे।
और जैसे यशोदा मैया दौड़ी, बगल में एक छोटी सी सोटी रखी हुई थी, लकड़ी रखी हुई थी, छड़ी रखी थी, हाथ में छड़ी ली और सीधे ही भगवान बाल कृष्ण उखल से नीचे उतरे और कूद रहे। कूदते 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 भगवान आगे आगे, यशोदा मैया पीछे 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 पीछे। मैया तो इतनी थक गई, मैया का शरीर भारी था, थक गई। बोली तू बड़ा नटखट है। ऐसे छड़ी रख दिए और छड़ी जैसे रख दिए, फिर से भगवान उखल के ऊपर बैठ गए। और जैसे उखल के ऊपर में बैठ गए, सीधे मैया अब फिर से भग न जाए इसकी, झट दे उसका हाथ पकड़ी। तू बड़ा बदमाश हो गया है, चल मैं आज तुझे बांधती हूँ। हाँ? मैं बांधती हूँ। गई सीधे घर में, डोरी लाई, डोरी लेकर और उसी उखल के पीछे हाथ करके भगवान को बांधने के लिए। अब जब भगवान को पेट के आगे से रस्सी लेकर भगवान को बांधने के लिए गई, तो डोरी लाई, डोरी थोड़ी सी 2 अंगुल कम पड़ गई, 2 अंगुल डोरी कम पड़ गई। फिर से गई यशोदा मैया दूसरी डोरी लानी, दूसरी डोरी को भी बांधने, फिर से घुमाकर जैसे बांधने के लिए, फिर से 2 अंगुली डोरी कम पड़ गई। बोली किसी कमर तो 1 मुट्ठी की है, कमर कोई मोटा तगड़ा हड्डा कट्टा होता तो समझते, 1 मुट्ठी की तो कमर है, रस्सी लाती हूँ, रस्सी कम पड़ जाती है। भगवान कहते हैं जब जीव और ईश्वर में जो भेद रखता है, वो 2 अंगुल हमसे दूर रहता है। जब माँ थक गई, भगवान समझ गए कि अब थक गई है, तो बोले कोई बात नहीं, अब माँ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब भगवान बंध गए। जो दुनिया को बांधने वाले हैं, आज वो खुद यशोदा मैया ने उनको बांध दिया। ये यशोदा तेरा कितना, हाँ यशोदा तेरा, तू तो बहुत भाग्यशाली है। हाँ, तू इतनी भाग्यशाली है कि आज तूने परम ब्रह्म को अपने हाथों से बांध दिया। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है, इसको कहते हैं दामोदर लीला। दामः उदर, दाम शब्द का अर्थ होता है रस्सी, उदर शब्द का अर्थ होता है पेट। हाँ, दामः उदर, पेट के बल से भगवान को पीछे हाथ रखकर उखल में बांध दी। उसके बाद में धीरे 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 भगवान को लग रहा था कि कैसे जल्दी से हाथ छूटे, कैसे जल्दी से हाथ छूटे। जाते जाते गए, वही आंगन के आगे ही 2 बड़े बड़े वृक्ष थे। एक वृक्ष का नाम था यमल और एक का नाम था अर्जुन। यमल अर्जुन नाम के 2 बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ थे। और वो पेड़ बीच में ही, ग्वाल बाल सब तो खेल ही रहे, बीच में जैसे दोनों के बीच में से जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन भगवान उस दोनों के बीच में से जैसे जाते हैं, और उखल तो पीछे बंधा हुआ है। उखलांग्रे उपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददते सतिष्ठितम। जैसे बीच में से निकलने की स्थिति की, वैसे अपने दोनों शरीर के दोनों हाथ दोनों वृक्ष में स्पर्श की। जैसे स्पर्श किए कि वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरा और जोर से आवाज आई। यशोदा मैया सीधी आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखिए तो दोनों वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष थे, गिर गए। और वृक्ष गिरे उससे पहले ही, वृक्ष के गिरते ही 2 दिव्य पुरुष उसमें से निकले, और दिव्य पुरुष निकलते ही आकाश में गए। वो सब जो बच्चे जो थे, मैया 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 देखो ये वृक्ष, कन्हैया ने हाथ लगाया, वृक्ष गिर गए। अरे भाई कन्हैया हाथ लगाया वृक्ष गिर जाएगा? इतना भारी वृक्ष, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, इसमें से तो 2 पुरुष भी निकले। अरे तू झूठा बोलता है, तुझे कुछ और दिखाई पड़ा होगा। नंद बाबा बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बड़ा बड़ा शरारती करता था, बहुत तूफानी हुआ, इसके लिए बांध दिया। नंद बाबा आकर खोल दिए। जो बंधन माँ बांधती है, पिता उसको खोल दे। बोले राधे राधे। आज जगत पिता के पिता होने का अवसर नंद बाबा को अत्यंत प्रमुदित कर रहा है। वो नल और कुबर, जो यमलार्जुन नाम के जो वृक्ष गिरे, वो वृक्ष ने शापित थे। वो कुबेर के दोनों पुत्र थे, एक का नाम था नल कुबर और दूसरा का नाम था मणिग्रीव। नारद के शाप के फलस्वरूप में इन लोग वृक्ष बन गए थे। अब धीरे 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 कन्हैया बड़े हो रहे हैं। अब इनकी इच्छा होती है, सब लोग कह रहे हैं कि देखो देखो गोकुल में तो बहुत उत्पात हो रहा है, अब वृंदावन चलना चाहिए। बोले वृंदावन? हाँ। बोले वृंदावनम वनम यत्र यत्र लीला हरेर भूत। वहां पे वृंदावन आते हैं। वृंदावन आने के बाद में अब यहाँ से भगवान की गोचारण लीला शुरू होती है
कहते माँ मैया 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 मुझे गाय चराने जाना है। अभी तो छोटा है। नहीं नहीं मैं गाय चराने जाऊंगा और सब तो है ना। यहाँ खेलते खेलते तंग आ गए, थोड़ा बच्चों के साथ में घूमते हुआ और वहीं आए सब हाथ में लकड़ी लिए हुए, कमली लिए हुए, ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। और भगवान के इस दृश्य को देखकर जो आज पहली बार जा रहे हैं सारी गोपियां, अरे देखो देखो, हाँ ये कनुआ जा रहा है गाय चराने के लिए, हाथ में लकड़ी है, हाँ और कमर में करधनी है, सुंदर कारी कमरी लिया हुआ है। एकदम भगवान का सुंदर रूप देखकर सब मोहित हो रहे हैं। इधर गए, जैसे गाय चराने गए, उसमें से गाय चराते 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 कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। वत्स शब्द का अर्थ होता है बछड़ा। वो क्या किया कि गाय के बछड़े के रूप में वो असुर जो है वो सभी गायों के झुंड में चला गया। तम वत्स रूपिणी वीक्ष्य वत्सयूथ गतम हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवा मद। भगवान देखे और बलराम जी को भी बोले कि देखो देखो ये वत्सासुर नाम का असुर जो है घुस गया है, ये जो है वो हमको मारने के लिए आया है और हमारे मित्र को भी परेशान करेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले देखो हम इशारा करते हैं, आप इसको इधर से भगाओ और ये इधर से जैसे आएगा इसका मैं पांव पकड़ूंगा। और जैसे ही बलराम जी उस वत्सासुर को हकेड़ने लगे, सीधे भगवान श्री कृष्ण ने उसके पीछे से उसके टांग पकड़े और टांग पकड़कर जोर से घुमाते 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 एक वृक्ष के ऊपर में दे मारे। और जैसे दे मारा वैसे ही वो असुर था, भगवान के शरीर का स्पर्श करते उसके सारी अविद्याएं सारी मायाएं दूर हो गई, एक असुर के रूप में हुआ और वृक्ष में लगते धड़ाम से नीचे गिरा, उसके मुख से रुधिर निकल गया। सब ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया तू था तो तू जाना, अभी तक तो हम लोग को मालूम नहीं। इस तरह से भगवान ने बनावटी बछड़े के रूप में जो आया था वत्सासुर, उसका भगवान ने कल्याण किया। अब धीरे 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 दूसरे दिन तीसरे दिन आते गाय को चराते। एक दिन की बात है कि गाय को पानी पिलाने के बहाने में यमुना जी के पास में ले गए। यमुना जी के पास में जैसे ले गए उतने में ही देखते हैं कि एक बगुला जिसका नाम है बकासुर, सर्वे बकानाम महा असुरो बप रूप दृक। बक शब्द का अर्थ होता है बगुला। बगुला का रूप धारण किए हुए, उसकी चांच बड़ी बड़ी चांच थी। सब ग्वाल वाल देखे, देख आज तक हमने ऐसा देखा ही नहीं था। जैसे जल्दी में गए, जल्दी जाते 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 उस बकुला का जो रूप था, बकुला ने सारे जितने ग्वाल थे सबको अपनी अंदर में ले लिया। अब ये सोच रहा था कि ग्वाल को निगलूं, इसकी अपेक्षा कृष्ण आए तो कृष्ण को निगलने के लिए पूतना का भाई। और जैसे भगवान गए समझ गए कि अब मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान गए और जैसे गए बगुला ने मुंह बंद कर लिया। और उस समय भगवान ने अपने शरीर में से इतना तेज इतनी गर्माहट निकाले कि उसका तालू जलने लगा। बगुला ने मुंह खोला, भगवान बाहर निकले और भगवान ने फिर जैसे भगवान बाहर निकले फिर बकासुर ने भगवान के ऊपर अपनी चोंच से प्रहार करने लगे। सीधे ही भगवान ने उसके चोंच को पकड़ा और जैसे चटाई बनाने वाला सीख को फाड़ देता है, वैसे भगवान ने उसके दोनों चोंच लेकर उसको फाड़ दिए और उसमें से असुर निकला जिसका नाम था बकासुर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी तरह से अजगर नाम अघासुर, अघ शब्द का अर्थ होता है पाप। एक अजगर विशाल, सब गाय चराते ही थे। इतने में चराते 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 सब ग्वाल बाल और गाय बहुत आगे निकल गई गुफा की तरफ। और वहां अजगर एक जिसका मुख जो एक था वो पृथ्वी में और दूसरा मुख तो लगता था कि एकदम हाँ आकाश में सटा हुआ हो। और लग रहा था कि विशाल भयानक कोई गुफा है। उसमें गाय भी चली गई और साथ में ग्वाल भी चले गए। अब ये भी विचार कर रहा था कि जब तक कृष्ण नहीं आए तब तक मैं इन लोगों को मारूं नहीं। भगवान समझ ही रहे थे। भगवान जैसे अंदर गए और अंदर जाकर अपने स्वरूप को इतना बड़ा, क्योंकि इसने मुख बड़ा बनाया था, भगवान ने अपने स्वरूप को इतना लंबा किए कि उसका मुख फट गया। और जैसे उसका मुख फटा, मुख से रुधिर निकला, रुधिर निकलते हुए समाप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने अघासुर का संहार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब जो
बकासुर बत्सासुर घासुर के संहार की लीला का जब वर्णन सब ग्वाल बाल आते थे और वृंदावन में करते थे, तो उसके बाद में गोपियों का और मोह भगवान बाल कृष्ण की तरफ बढ़ गया। जब संध्या काल में गोरज वेला में भगवान जब गाय चरा कर आते थे और गाय चराते चराते आते आते भगवान के शरीर में पसीना हो जाता था और गाय के चरण की जो रज थी वो भगवान के शरीर के मुख के ऊपर में लगता था। उसको निहारने के लिए सारी गोपियां खड़ी रहती थी कि अब समय हो गया है, अब यहाँ से कनुआ जाएगा गाय को लेकर। सारी गोपी सब उस समय अपना सब काम काज छोड़ के और कन्हैया को देखने के लिए खड़ी रहती थी। बहुत सुंदर इस तरह से भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की है, असुरों का संहार किया है। और भगवान गोचारण लीला करते, सभी के घर से जो जो कुछ आता सभी ग्वाल बालों के साथ में बैठकर चंद्राकार में गोल बनते और सभी के वहां से जो कुछ आता लेकर सबको एक मिश्रण करते और सब पहले भगवान सबको खिलाते, उसके बाद में स्वयं खाते। श्रीदामा मंगल सब कहते थे कि कन्हैया तू पहले क्यों नहीं खाता? बोले नहीं, तुम लोग को खिलाने मुझे आनंद आता है। ये जितने गोप हैं वो सब देव हैं, सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि बन के आए हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए कितना भोग लगाया है आज तक। कम से कम इस अवतार में मैं इन लोग को तृप्त करूं। इसमें भगवान का अवतार हो गया है। भगवान वृंदावन में जन्म ले चुके हैं, भगवान गाय चरा रहे हैं। ये सुनने के बाद में ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि वास्तव में भगवान ने अवतार धारण कर लिया, ये जरा मैं जाके देखूं। बड़ा सुंदर समय था। सारे ग्वाल बाल सब बैठे थे वर्तुल स्वरूप में और भगवान ने सभी के वहां का जो प्रसाद था, जब कोई दही लाए, कोई भात लाए, कोई मक्खन लाए, कोई मिश्री लाए, कोई छाछ लाए, कोई मालपुआ लाए, जिसके घर में जो बनता था। और सब गोपियां जिसके पास जो था ऐसे सब बोल दिया था कि कन्हैया सब प्रसाद को मिक्स करता है, सभी भोजन को मिला के उसके बाद में तो सब लोग अनेक प्रकार के अलग 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 व्यंजन बना के देते थे। लेकिन जो श्रीदामा था, श्रीदामा ब्राह्मण का लड़का था, उसके घर में कुछ था नहीं, वो लाता नहीं था। आज अपनी माँ से कहा कि माँ देख, रोज मैं कुछ नहीं लेके जाता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारे सारे मित्र अपने घर से अच्छी 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 चीज लेते। माँ कही कि जा, तेरी इच्छा है तो 7 दिन का बासी छाछ पड़ा हुआ है, ले जा। मिट्टी की जो मटकुरी थी उसके अंदर में 7 दिन का बासी छाछ। अब उसके मन में हुआ कि ये सारे व्यंजन तो इतने हैं, मेरे छाछ इस व्यंजन में मिलेंगी तो सारा व्यंजन खराब हो जाएगा। उसने क्या किया कि जब समय आ गया, सारे ग्वाल बाल बैठे थे, सभी को बोल भगवान लाओ, सबने अपने अपने घर से क्या लाए हैं, क्या लाए हैं। मधुमंगल, श्रीदामा जो थे उनके दोस्त, सारे दोस्तों के वहां से जो प्रसाद था सब लाए। इसमें जो श्रीदामा जो था वो देने के लिए तैयार नहीं था। बोले नहीं नहीं, भगवान समझ गए कि कुछ छुपा रहा है। मित्र तुम क्या छुपा रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। नहीं नहीं, जो तुम लेके आए हो, आज तो तुम लेके आए हो, इतने दिनों में लाओ। बोले नहीं नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, ये देने योग्य नहीं है। झट से भगवान ने उसके हाथ से मिट्टी की जो छाछ की मटकुरी थी वो पकड़ ली। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वास्तव में ये परब्रह्म है, ये परब्रह्म ने अवतार ले लिए। यहाँ से तो सब जगह, स्वर्ग में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, सब जगह चर्चा है। मैं जरा देखूं तो सही कि परब्रह्म है। अब परब्रह्म को 7 दिन की बासी छाछ पीने के तुरंत लिए और लेते ही जैसे उस श्रीदामा छाछ पीने लगे, छाछ पी रहे हैं, वो इच्छा नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कन्हैया को दूं, उससे पहले इसको छाछ को मैं खुद पी लूं। और जैसे ही कन्हैया के हाथ से छीनता है और छाछ की मटकुरी पीने लगता है तो उसके मुख से छाछ की जो नीचे गिरने की जो छाछ नीचे गिरा तो भगवान उसके छाछ को जी से चाटने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके मुख के ऊपर से छाछ नीचे गिर रहा था, भगवान उसको चाट रहे थे।
ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे कि ऐसे भी कोई भगवान की लीला होती, क्या इनको छाछ की जरूरत थी पीने की। उनको लग रहा है कि भगवान नहीं है, यदि भगवान होंगे तो मैं ऐसी लीला करता हूं कि सारे गाय को और ग्वाल वालों को मैं अपने लोक ले जाता हूं। ब्रह्मा जी क्या किए, ये समस्त ग्वाल बाल को और गाय को सबको ब्रह्मलोक ले, और ब्रह्मलोक जब ले गए, भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी को हमारे इस स्वरूप को देखकर मोह हो गया है। जब सब ब्रह्मलोक चले गए तो सब ग्वाल बाल के रूप में भगवान ने अपना ही रूप धारण कर लिया। जितने ग्वाल बाल गैया थी, बछड़े थे, सब में कृष्ण ही कृष्ण, सर्वम कृष्णमयम जगत, सब कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। अब तो एक घटिका के लिए ले गए, अब यहां एक घटिका और पृथ्वी के लिए 6 महीना, ब्रह्मा जी के लिए एक घटिका और पृथ्वी के लिए 6 महीना। अब 6 महीने तक यहाँ कोई सब 6 महीने तक भगवान श्री कृष्ण ही सभी के ग्वाल बाल बने हैं, ग्वाल के रूप में, गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, सब कृष्ण ही कृष्ण। गर्गाचार्य जी के पास में एक गोप गए कि अरे मेरी बिटिया की, मेरी गोपी की शादी करानी है, जरा देखो तो अभी कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही है इस गोप से। तो उसमें जो गोप था वो भगवान का ही रूप था। बोले कि अभी जल्दी से फट से करा दो, अभी का गोप बड़ा सुंदर है। बोली राधे राधे, अभी तो गोप भगवान के रूप में। जब ब्रह्मा जी ले गए घटिका पर्यंत, जब नीचे देख रहे हैं तो मेरा घटिका यानी कि तो पृथ्वी के लिए तो 6 महीना। अब नीचे इधर देख रहे हैं तो सभी के ग्वाल बाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई पड़। इनका मोह, अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और तुरंत ग्वाल बाल को नीचे लाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। हे सर्वांतरयामी, हे सर्वेश्वर, आपकी लीला को मैं समझ नहीं पाया, आप मुझे क्षमा कर दें। अनेक प्रकार की स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। और धीरे 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 फिर से सब लोग, संध्या काल हुआ, अपने अपने गाय लेकर आए। एक दिन गाय चराते 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 कन्हैया को कहते हैं, और बलराम जी भी खड़े हैं वहां। सारे गोप कहते हैं अरे कन्हैया क्या कहूं, रोज रोज वही खाना। हाँ देख, यहाँ पर एक ताल बन है, और ताल बन में बड़े अच्छे अच्छे ताल हैं, लेकिन एक असुर के कारण हम लोग उस ताल का भक्षण नहीं कर पाते। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, इते तु विदुरे सुहृद वनम तालाति संकुलम। वने तालाति संकुलम, ये तालवन संकुलम समूहम, ये ताल का समूह है। यहाँ अच्छे अच्छे ताल हैं, लेकिन क्या करूं, एक धेनुक नाम का असुर यहाँ रहता है गधे के रूप में, गधे के रूप में। वो जो कोई भी उस वन में जाता है ताल लेने के लिए, उसको वो दुलत्ती देकर मार देता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम को कहे, भगवान श्री कृष्ण बलराम को कह रहे, अरे भैया चलो, सभी को ताल खिलाना है। और उस वन में तालाति संकुलम, ताल के वन में गए और देख रहे कि सुंदर सुंदर ताल की सुगंध। और जैसे गए वैसे धेनुकासुर जो गधा था, गधा का रूप तो आया हिन हिनाते हुए। भगवान समझ गए, बोले बलराम भैया इस बार आपकी बारी है। और सीधे ही बलराम जी ने उस धेनुकासुर के पांव पकड़े, और पांव पकड़ते घुमाते घुमाते 7 बार घुमाए, और वहीं पर एक जो सबसे बड़ा जो विशाल ताल था उसके ऊपर में दे पछाड़े। और जैसे पछाड़े उस ताल वन में, उस ताल वृक्ष में बड़े बड़े ताल लगे थे, वो भी नीचे गिरा, और धड़ाम से गधे का शरीर छूटा, और उसके अंदर से रक्त रंजित हो गया। भगवान सभी गोप को कहते हैं, अरे देखते क्या हो, फटाफट ताल खाओ, आप लोग को ताल खाने की इच्छा। इस तरह से भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। अब धीरे 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 गाय चरा रहे हैं, गोचारण लीला करते हैं, भगवान बंशी बजाते हैं। एक दिन की बात है कि हम सब गाय सब एकदम, बहुत गर्मी का समय था, प्यास से व्याकुल हुई, और गाय ने यमुना जी का जल पिया। और वो यमुना जी का जो जल था, उस समय यमुना जी का जल विषाक्त था, यमुना जी का जल में जहर आ गया था।
क्योंकि वहां पर काली नाग है। काली नाग उसका नाम ही था काली दह, और काली दह में काली नाग रहता, और वो अपना जब शरीर से श्वास छोड़ता तो उसके शरीर के श्वास के छोड़ने के समय में उसके शरीर में से जो विष निकलता, उस विष से यमुना जी का उतने दूर का जल जो था वो विष युक्त हो गया। और इतना ही नहीं, उसमें से जो गरम 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 हवाएं निकलती थी, तो उस ऊपर से जितने पक्षी सब निकलते थे, वो जहर की हवा लगने के कारण पक्षी सब भी मर जाते थे। बहुत सारी गायें मर गई। भगवान समझ गए कि अब कुछ लीला करनी पड़ेगी, और भगवान को सब बोले कि देखो देखो ये गाय मर गई, गाय मर गई। भगवान वहां पर गए और गाय के शरीर के ऊपर में अपना हाथ घुमाने लगे। जो मरी गाय थी वो सब जीवित हो गई, सब जीवित हो गई। लेकिन भगवान ने कहा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी सुंदर कथा है ये, काली दह की, काली के मान मर्दन की कथा है। अंदर में सैकड़ों फैन वाला काली नाग रहता था अपने पत्नियों के साथ में। गरुड़ जी के भय के कारण वो अंदर छुपा हुआ था। भगवान उसको यहां से निकालने के लिए लीला की, और देखें यमुना जी का जो जल है वो विषाक्त हो गया है। यह जल जो पशु पक्षी या ऊपर से भी जाता वो भी मरता है, जो पानी पीता वो भी मरता है। सब निर्दोष प्राणी इसके जहर के कारण मर रहे हैं। इसके लिए भगवान ने ये लीलाएं की। देखें, बोले कोई चिंता मत करो। वहां पर गेंद खेलते थे, और गेंद खेलते 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 एक बार जानबूझकर, वहां पर बलराम भी थे, जानबूझकर अपना गेंद जो है वो यमुना जी में फेंक दिए। और जब फेंक दिए, कन्हैया क्या किया तूने, क्या किया? अरे वो तो जहां गेंद गया है वहां तो पूरा का पूरा जहर ही जहर। यमुना जी का पानी एकदम गरम 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 बुलबुला छोड़ता है, पूरा जहर है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को इशारा करते कि चिंता मत करो, मैं अंदर जा रहा हूं और सभी को आपको संभालना है। ओ काली दह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, ओ मेरो वारो सो कन्हैया। ओ काली दह पे, काली दह पे, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा भाव में, ग्वाल बाल सब सखा भाव, ग्वाल बाल सब सखा भाव, ग्वाल बाल सब सखा भाव। गेंद को खेल रचायो रे मेरा छोटो सो कन्हैया, अरे गेंद को खेल रचायो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। कन्हैया लाल की। काहे की पर गेंद बनाए, काहे की पर गेंद बनाए, काहे की पर गेंद बनाए, काहे की पर गेंद बनाए। अरे काहे को डंडा लायो रे मेरा छोटो सो कन्हैया, अरे काहे को डंडा लायो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह। गेंद को खेल रचायो रे मेरा छोटो सो कन्हैया,
अरे गेंद को खेल रचायो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया। ओ काली दह पे काली दह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरे छोटू सो कन्हैया। राधे नागिन नाग जगाए द अपनो, नागिन नाग जगाए द अपनो, नागिन नाग जगाए द अपनो, नागिन नाग जगाए द। अरे यही की खातिर आयो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, अरे यही की खातिर आयो रे मेरे छोटू सो कन्हैया। नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिन जब ऐसे अरे क्यों तू दह में आयो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, अरे क्यों तू दह में आयो रे मेरे छोटू सो कन्हैया। हुआ युद्ध दोनों में भारी, हुआ युद्ध दोनों में भारी, हुआ युद्ध दोनों में भारी, हुआ युद्ध दोनों में भारी। अरे अंत में नाग हरायो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, राधे नाग हरायो रे मेरे छोटू सो कन्हैया। रमन द्वीप क्यों नाग भेज दी, द्वीप क्यों नाग भेज दी, रमन द्वीप क्यों नाग भेज दी, रमन द्वीप क्यों नाग भेज। अरे फन पे अरे फन पे अरे फन पे चिन्ह लगायो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, अरे फन पे चिन्ह लगायो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे छोटू सो कन्हैया, ओ मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे छोटू सो कन्हैया। ओ काली दह पे काली दह पे काली दह पे खेलन आयो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरे छोटू सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो मेरे बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे छोटू सो कन्हैया, मेरे छोटू सो कन्हैया। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान काली धाम में जाकर नाग के फांस में बंधते हैं। नाग का एक नाम भोगी है और भगवान योगी हैं। भोगी से कोई योगी ही छूट पाता है। भगवान ने अपने शरीर को इतना टाइट बनाया कि उसके शरीर एकदम, और उसके बाद में उसके ऊपर में फेन के ऊपर में भगवान ने इधर उधर जो फेन इधर उधर करे उसके ऊपर में पांव लेकर मारे और भगवान के चरण प्रहार के कारण मूर्छा हो जाए, दूसरा फेन लाए। इस तरह से भगवान ने उसके ऊपर में तांडव जैसा नृत्य करके काली नाग को शांत किए। और काली नाग को शांत करने के बाद में भगवान ने उसको फेन को नत कर अपने वश में किए। बोले काली नाग, ये जो तू यहाँ वमन कर रहा है ये उचित नहीं है। बोले हे प्रभु, ये संसार किसका है? तो बोले मेरा। ये सारे जीव किसके हैं? तो बोले मेरा। ये नाग की योनि किसका है? तो बोले मेरा। इसमें जहर किसने भरा? तो बोले हमने। तो फिर आप मुझे यहाँ भगाने के लिए क्यों आए? बोले राधे राधे। जब आपने ही नाग की सृष्टि की है, आपने ही नाग के अंदर में जहर भरा है, तो फिर मुझे यहाँ से भगाने के लिए क्यों? बोले देखो, सारे नागों के लिए रमणीक नामक द्वीप है, वो बनाया गया है तुम्हारे जैसे दुष्ट काली के रहने के लिए वहां। लेकिन तुम गरुड़ के भय से तुम यहाँ छिपे हो और तुम्हारे शरीर में से इतना विषाक्त जहर निकल रहा है कि हमारी यमुना महारानी दूषित हो गई है और गाय सब भी ये जल का पान करके मृत हो जाती है, पशु पक्षी भी मृत हो जाते हैं। इसके लिए हे काली नाग, तुम अब यहाँ से चले जाओ,
नाग पत्नी भी भगवान से बड़ी स्तुति करती है। एक बार तो काली नाग जाने के लिए राजी नहीं, नाग पत्नी कहती है कि हे नाथ, बड़ी हमने स्तुति की है, जो आप बचे हैं, नहीं तो आप कहाँ चले गए होते। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको नाथ कर ही छोड़ दिए। नाग पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे नाथ को आप जीवित रखें। भगवान कहते हैं, हे काली नाग, जो मैंने जो तुम्हारे मस्तक के ऊपर में जो तांडव नृत्य किया है, तो मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे मस्तक के ऊपर में लग गए हैं। अब तुम्हें गरुड़ से कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम काली दह को छोड़ के अन्यत्र चले जाओ, समुद्र में तुम निवास करो, वहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से भगवान ने काली के मस्तक पर तांडव नृत्य करके उसको भय से मुक्त कर दिए। अब जो गर्मी का टाइम था, अब गर्मी के टाइम के बाद में धीरे 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 समय गया, शिशिर ऋतु आई, वर्षा का समय, उसके बाद में शिशिर का वर्णन, वर्षा के समय में अब भगवान ने एक अपने हाथ में बांसुरी रखी, बड़ा सुंदर, जिसको कहते हैं वेणु गीत। हाथ में बांसुरी लिए और बांसुरी बजाने लगे। जब भगवान बांसुरी बजाने लगे तो भगवान के बांसुरी की धुन से जो गाय चराने जाते थे वो गाय चरना बंद कर देती थी। जितने पशु पक्षी सब थे सब मुग्ध हो जाते। इतना तक वर्णन मिलता है कि वृक्ष सब के पत्ते हिलने डुलने बंद हो गए। और भगवान संध्या काल में जब बांसुरी बजाते हुए गाय को जब लाते थे मुग्ध करके, तो बांसुरी की धुन से सारी गोपियां सब काम छोड़ छोड़ के कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है, सब देखने की। ऐसा बंसी की मधुर ध्वनि, उस मधुर ध्वनि से सारी गोपियां अपना काम काज छोड़कर इधर गाय चरा रहे हैं। कुछ गोपियां आती थी, भगवान के चरणों में बैठ जाती थी, सब काम काज छोड़कर। वहां पर कुछ मृग शावक हरिण के बच्चे थे, वो हरे हरे घास चरना छोड़कर और भगवान के पास वो गाय इधर उधर, भगवान बांसुरी बजाते और जो गाय माता उसके हाथ, उसके शरीर के ऊपर में हाथ घुमाते। पशु पक्षी सारे जंगल के इधर उधर करके उसी वृक्ष के नीचे आ जाते जिस वृक्ष के नीचे भगवान बांसुरी बजाते। सुंदर शरद ऋतु का वर्णन, भगवान के वेणु गीत, बंसी की ध्वनि से भगवान सबको एकदम प्रलोभित कर गए। इस प्रलोभित से सारी गोपियां अब ये विचार की कि देखो, कन्हैया ने हम लोगों को कितने बड़े बड़े संकटों से हम लोगों की रक्षा की। इसके लिए हो न हो हम कुछ कन्हैया की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता का व्रत करें। सारी गोपियां एकजुट होकर विचार करती है। धीरे 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 ये वंशी के ध्वन से सब तो मुग्ध हुई। शरद ऋतु गया, हेमंत आया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज की जितनी कुमारी कन्याएं, उस सबने ऐसा विचार किया, इसके वंशी से हम मुग्ध हो गए। यही यदि मेरे पति होते, सारी गोपियां के मन में एक ही भाव, यही मेरे पति होते, इसके लिए क्या करूं? तो पति के प्राप्ति के लिए सारी गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत करना शुरू कर दिया। और कात्यायनी माता का व्रत एक ही टाइम खाती। चरुर हविष्ये भुंजानम कात्यायन अर्चन व्रतम। चरु मतलब खीर, एक ही टाइम खीर खाती और पूरे दिन कुछ नहीं खाती। सभी गोपियां इकट्ठा होकर प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त के समय में ही यमुना जी में जाती, यमुना जी में जाकर स्नान करती और बालुका मई कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती और वहीं यमुना जी का जल कात्यायनी माता के चरणों में और उसी वन से कुछ पुष्प लाती और भगवती के चरण में अर्पण करती।
कुछ कंकु चंदन लेकर आती, कात्यायनी माता का व्रत करती, और उस व्रत में सभी गोपियों का एक ही मनोरथ था, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे चंडिके, हे भुवनेश्वरी, महायोगिनी अधीश्वरी, आप तो योगिनियों की भी योगिनी अधीश्वरी हैं। आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो बस मुझे और कुछ नहीं। नंद गोप सुतम देवी, नंद का जो छोरा है ना, नंद गोप सुतम पुत्रम, हे देवी, हे भवानी, पतिम में कुरुते नमः। आपकी जो मैं पूजा कर रही हूं, पूजा का यही फल है। भगवान सब समझ रहे हैं, भगवान तो सर्वांतर्यामी है। एक दिन ये जो व्रत जो करती थी, इस तरह से अपने शरीर को कृशकाय करके, इन लोगों से एक अपराध होता था। अपराध क्या होता था कि इन लोग जब यमुना जी में स्नान करने जाते तो स्नान करते समय अपने सारे वस्त्र उतार देते और उसके बाद में यमुना जी में स्नान करते। भगवान समझ रहे हैं कि सब मुझे प्राप्ति के लिए, हाँ, मुझे प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता का व्रत कर रही हैं, लेकिन इन लोगों से एक अपराध हो रहा है। तो एक दिन सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण, वर्णन तो मिलता है कि ग्वाल बालों के साथ में, लेकिन कई जगह वर्णन मिलता है अकेले, भगवान आए और देख रहे हैं कि सारी गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही हैं। तो वही किनारे पर जो सारे गोपियों का वस्त्र था, वो वस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने लिए अपने कंधे पर और कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में चढ़ गए। और चढ़ करके, अरे गोपियां मैं देख रहा हूं। सारी गोपियां लज्जाशील हो गई। बोले देखो देखो, तुम लोग का वस्त्र मेरे पास में है, तुम्हें यदि वस्त्र लेने की इच्छा हो तो आओ। और अरे कन्हैया, ये जो तू कर रहा हो गलत कर रहा है, तू यहाँ क्यों आया, तू यहाँ से भग जा। तू यदि नहीं भगेगा तो मैं नंद बाबा को कह दूं। बोले जाओ, तुमको जिसको बोलना हो बोल दो, अब मैं वस्त्र नहीं दूंगा। ये जो लीला है इसको कहते हैं चीर हरण की। भगवान की अवस्था मात्र 8 वर्ष की है, और 8 वर्ष की अवस्था में अभी भगवान के अंदर में कोई काम का स्वरूप नहीं है। वो तो समस्त गोपियों की ये जो लीला है वो दिव्य लीला है। समस्त गोपियों के अंतःकरण में जो वासना छुपी हुई है, उस वासना को दूर करने के लिए, वासना अर्थात वस्त्रम, वस्त्र ही एक वासना का रूप है। समस्त गोपियों के अंतःकरण में जो वासना रूपी जो छुपा हुआ है ममत्व, उसको दूर करने के लिए भगवान ने लीला। भगवान कहते हैं गोपियों, यदि तुम्हें वस्त्र लेने की इच्छा हो तो चाहे तो एक एक करके आ जाओ, या चाहे तो सब साथ में आ जाओ। आओ, बाहर निकलो। कह रहे हैं कि अरे कन्हैया, अभी ठंड चल रही है, हम लोग ठंड के मारे में सिकुड़ गए हैं, एकदम जल के नीचे हैं, ठंड के मारे में सिकुड़ गए, जल्दी से तो हमें वस्त्र दे दे। भगवान सभी को बुलाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम लोग मेरे ही प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहे हो, ये मैं समझ रहा हूं। व्रत करते 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 तुम्हारे शरीर की स्थिति भी एकदम क्षीण हो गई है, तुम दुबली पतली हो गई हो। तुम्हारे इस व्रत को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ आया, लेकिन तुम लोगों से एक अपराध होता है। यूयम विवस्त्रा यदपोधित व्रता व्यवगाह हैते दुदेवहेलनम। देवहेलनम, देवताओं का अपराध हो रहा है तुमसे। वरुण देव का अपराध हो रहा है, यमुना महारानी का अपराध हो रहा है। अरे गोपियां, तुम लोग जो ये व्रत कर रही हो, ये व्रत में जो तुम्हारा दोष है, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। बोले राधे राधे। कथा का तात्पर्य देखिए, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण भगवान रुष्ट होते हैं। गोपियां, तुम तो व्रत कर रही हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा देवहेलनम, देवताओं का अपराध हो रहा है, यमुना महारानी का अपराध हो रहा है।
बोले क्या हो रहा है अपराध? तो बोले निर्वस्त्र होकर जो व्यक्ति यमुना जी में स्नान करते हैं वरुण भगवान उसके ऊपर में क्रुद्ध होते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं होने देते। यदि तुम लोग अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहती हो तो मैं जैसे बुलाता हूं वैसे आओ। सारी गोपियां समझ रही थी कृष्ण जो है वो तात्विक है, इसके अंदर में कोई वासना परत्व विचार नहीं है। और दूसरा हम लोग तो सब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही तो ये व्रत कर रहे हैं। यहाँ जीव और ब्रह्म दोनों का मिलन है। जीव और ब्रह्म दोनों के बीच में है वस्त्र रूपी वासना। जब तक वासना रहता है तब तक जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। जब वासना यानी कि अज्ञानता ममत्व मिट जाता है तभी वही जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान बुलाए आए हैं गोपी सब अपने शरीर के जो दिव्य अंग है उसको हाथ से ढककर। भगवान कहते हैं कि दोनों हाथों से वंदन करके यमुना महारानी और वरुण देव को आप प्रणाम और हम वस्त्र आपको दे रहे हैं। वस्त्र सभी लज्जाशील हुई, भगवान ने वस्त्र दिया, सभी ने वस्त्र धारण किया। इससे किसी गोपी के मन में विकार उत्पन्न नहीं है, क्योंकि ये गोपियां सब साधारण नहीं है। ये तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष से हजारों युगों से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान आप मुझे प्राप्त करो। ये वो गोपियां हैं, ये कोई साधारण गोपियां नहीं। सारी गोपियां कहती हैं अब तेरे से क्या लज्जा कन्हैया, हमने जो ये व्रत किया ये व्रत पूर्ण कब होगा? बोले कि देखो तुमने हमारी प्राप्ति के लिए व्रत किया है, जब महारास हो, जब मैं महारास करूंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि में, उस समय तुम सब आना, उस समय तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने रास के लिए उन लोग को कह दिया। उसके बाद में सारी गोपियां अब तो ये प्रतीक्षा में है कि रास होगा कब, कब रास होगा। भगवान रास के लिए कैसे व्यवस्था करें, कब होगा और मैं जाऊं। सबके मन में देखिए यहां रास के समय भगवान ने सभी को आने के लिए नहीं कहा। जो गोपियां रास के योग्य हैं उसी गोपियों को भगवान ने आमंत्रित किया है। धीरे धीरे भगवान फिर से गाय चारण की लीला करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन होता है। एक दिन यशोदा मैया, यही दीपावली का टाइम था, दीपावली आ रहा है ना, दीपावली नजदीक में है। यशोदा मैया बहुत अच्छी अच्छी पकवान बना रही थी, मालपुआ बना रही थी, दूध पाक बना रही थी, लपसी बना रही थी, हाँ अनेक प्रकार के व्यंजन, दाल बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण गाय चरा कर आए। बोले मैया आज तो बड़ी सुगंध, अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है खाने की, आज कौन सा कोई उत्सव होने वाला है जो तू इतनी बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाई। बोले हाँ लल्ला उत्सव होने वाला। किसका उत्सव होने वाला? अरे जा अपने पिताजी से पूछ ले कि किसका उत्सव होने वाला है। हम लोग हर वर्ष दीपावली के समय में उत्सव करते हैं। बोले दीपावली के समय में हर वर्ष उत्सव करते हैं। आए नंद बाबा के पास में, पिताजी पिताजी हाँ मैया माँ कह रही है, यशोदा मैया कह रही है कुछ उत्सव होने वाला है, कुछ उत्सव होने वाला है। क्या उत्सव होने वाला है? कथ्यताम में पिता को यम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः कीनवा साध्यते मखः। हे पिताजी किस उद्देश्य से लिए, मख शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, किस उद्देश्य से आप लोग इस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं? सारे गोप सबको देख रहा हूँ कि सुसज्जित होकर आप सब अपने घर के आगे सुंदर रंगोली बनाते हैं, घर में तोरण इत्यादि लगाते हैं, क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। कन्हैया देख हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की साल में दीपावली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा करते हैं। और इंद्र की पूजा करने के समय में इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र वर्षा करते हैं। इंद्र जो वर्षा करते हैं तो वर्षा से अन्न होता है। अन्न जब होता है तो हमारी गायें संतुष्ट होती है, हमारे घर में अनाज आते हैं और हम लोग अनेक प्रकार के अलग अलग पकवान से पूरे साल तक आनंदित रहते हैं। भगवान कहे, भगवान श्री कृष्ण कहे कि यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो क्या वर्षा नहीं होगी? तू कैसा बात कर रहा है लल्ला, इंद्र की पूजा नहीं तो हाँ तो इंद्र ही वर्षा करने वाले हैं, तो जो लोग पूजा नहीं करते वहां कौन वर्षा करता है?
जो पूजा करते उसी के खेत में फिर बारिश करना चाहिए, जो लोग पूजा नहीं करते उसके खेत में इंद्र को बारिश नहीं करना चाहिए। बोले क्या आप ये सब करके रखें? वर्षा प्रकृति का जन्य, प्रकृति का स्वरूप है, उसको जब वर्षा होने वाला होगा उसके लिए इंद्र की पूजा की। तो बोले आप किसकी पूजा करें? बोले हम लोग कोई राजमहल में रहने वाले थोड़ी हैं, हम लोग वन और पर्वतों में रहने वाले हैं। हमारी छोटी छोटी कुटियाएं हैं, हमें यदि पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की पूजा करें। बोले कौन है गोवर्धन? अरे आपको मालूम नहीं, अपने बाजू में ही जो बहुत बड़ा जो पहाड़ है गोवर्धन, गोवर्धन हम लोग की रक्षा करते हैं। उनके नजदीक में हमारी गायें चरती हैं, वो हमें वर्षा से भी रक्षा करते हैं, हवा से भी रक्षा करते हैं, हमारे गायों का पोषण करते हैं। बोले कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही तेरी बात। बोले आपको समझ में नहीं आ रही है, हम जैसा कहते हैं वैसे गोवर्धन की पूजा करो। बोले ठीक है, अब तू ये तेरी इच्छा, अभी तक तो तूने बहुत सारे संकटों से बनाया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है लाला। बोले नहीं पिताजी, आप गोवर्धन की पूजा करो। तो गोवर्धन की पूजा कैसे होती है? बोले गोवर्धन की पूजा जो होती है, अपने सुंदर सुंदर पकवान बना के ले चलिए और गोवर्धन महाराज की चरण, पहले यमुना जी से चरण धोना है, उनको सुंदर तिलक करना है और उनको सुंदर भोग लगाना है। सारे जितने नंद उपनंद सबके सामने बोले नंद बाबा देखो कन्हैया कह रहा है कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी और गोवर्धन की पूजा करें। तो बोले कन्हैया जो कहे वो करो। सारे गोप राजी। अब कन्हैया ये तो हमको मालूम नहीं कि गोवर्धन की पूजा कैसे होती है, हम बताएंगे, चलो क्या करना है। तो सब लोग पहले सुंदर सुंदर पकवान अपने घर में बनाओ और ज्यादा पकवान बनाओ। सारे पकवान बनाकर बोले सब लोग सुसज्जित होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर चलो गोवर्धन के पास। और गोवर्धन के पास में आए, बोले कि जाओ जितने कलश आपके पास, सारे कलश 108 कलश से गोवर्धन महाराज के चरण दो। तो गोवर्धन महाराज है कहाँ पे? बोले ये पहाड़ यही है गोवर्धन। बोले गोवर्धन भगवान की, बोले ये जो पहाड़ है। अरे कन्हैया तू तो 108 सब ला रहे हैं, लोटा कलश से जल भर के ला रहे हैं, पहाड़ पे डाल रहे हैं। बोले अरे इनका 108 कलश से तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हजारों कलश जाएगा तो फिर भी इनके चरण में धुलाएंगे। अब क्या करना है? तो बोले जो जितने सब सारे सामग्री लाओ, सब सारे सामग्री को यहाँ पे रखो। अर्ध चंद्राकार में गोवर्धन पर्वत के ऊपर में साहब सारे सामग्रियों को रख दिए। सारे सामग्रियों को रखने के बाद बोले अब क्या करना है? तो अब देखो पर्वत के ऊपर में चोटी है, वहां पर सुंदर केसर का तिलक लगाओ। सुंदर केसर का तिलक लगाया। अब सब अक्षत लगाने के लिए बात बोले नहीं अक्षत नहीं लगाओ, फूल छींटो। फूल अक्षत इधर उधर लग जाए, इसके लिए अक्षत छींटने की जरूरत नहीं, फूल से। अब क्या करना है? तो अब इनके सामने धूप दीप नैवेद्य रखो। और धूप दीप नैवेद्य इधर भगवान ने क्या किया कि गोवर्धन जो सुंदर पहाड़, बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के सदृश में अपना एक छोटा रूप नीचे रखा और अपना एक बृहद रूप ऊपर बना लिए गोवर्धन के ऊपर में। बोले देखो अब गोवर्धन महाराज प्रकट होंगे। अभी तक आप लोगों ने इंद्र की पूजा की, कभी इंद्र प्रकट हुआ? हमारे जो गोवर्धन भगवान प्रकट होंगे और आप लोगों के दिए हुए जो जितने भोज्य सामग्रियां सभी को ग्रहण करेंगे। सब तो देखकर एकदम छक रह गए। कृष्णस्त्वनयनम रूपम गो विभ्रमणम गतः शैलोस्ति ब्रुवन भूरी बलि मादाद बृहद बपु। भगवान ने बृहद बपु मतलब बड़ा शरीर, एक तो नीचे है अपने और दूसरे योग स्वरूप में भगवान ने गोवर्धन के ऊपर बड़ा सा अपना स्वरूप बना लिया। भगवान बोले सब लोग आंख बंद करो, देखो गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन भगवान की। अरे कनुआ तेरे गोवर्धन तो बहुत बड़े, इनका स्वरूप ही इतना बड़ा। बोले इतना ही नहीं आप लोग, ये तो गोवर्धन भगवान भोग भी लगाएंगे। अच्छा भोग भी लगाएंगे? तो बोले हाँ। अब गोवर्धन भगवान सब लोग भोग अपना अपना दो। तो जो खीर बना के लाए तो खीर दिए, तो गोवर्धन भगवान ने सीधे हाथ लगाया और पूरा खीर का जितना मटकी था खा गए। अब जो दही था वो दही की मटकी पूरी खा गई। दूध जो था वो सब दूध, जो जिसके पास में लाया था सब लोग ग्वाल बाल विचार करने लगे, इनका अरे इसका तो पेट है कि क्या है, जो देते हैं सारे के सारे मटकी निकल जाते हैं। हमारे बाल बच्चे इतने दूर से आए, भूखे रहेंगे, इनके लिए थोड़ी कुछ व्यवस्था। अरे कन्हैया बोले नहीं अभी क्या देख रहे हो, जितने तुम लोग बनाए हो 56 भोग, सारे 56 भोग खा जाएंगे।
उसमें से कुछ गोप ने क्या किया कि बैलगाड़ी के नीचे जो है वो अपने भोजन की सामग्री रखे, और इधर फिर गोवर्धन भगवान ने हाथ लंबाया और वहां से ले लिए। अब गोवर्धन महाराज तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, अरे कनुआ देख, तेरा रूप और गोवर्धन का रूप कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा है मुझे, जैसा तेरा रूप है वैसा ही गोवर्धन का रूप है। अरे कहा कहीं माँ, मेरे जैसा ही होंगे, मेरे सपने में आए थे मेरे जैसे ही होंगे, तो चिंता ना कर, ये खाए जा रहे हैं। बोले खाएंगे नहीं, तो मक्खन इतना जो बना के रखे किसके लिए बना के लाई, तो फिर बाल बच्चे क्या खाएंगे? बोले बाल बच्चे इनके प्रसादी खाएंगे। भगवान ने सुंदर गोवर्धन की पूजा की। बोले गोवर्धन भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जब जब हम लोग के पास में संकट आएगा मैया, तब सारी संकट को ये दूर करेंगे। अच्छा, तो तूने अच्छा बताया, अभी तक तो हम तो जानते ही नहीं थे। बोले एक काम करो मैया, ये ऐसे और प्रसन्न नहीं होंगे, बाल बच्चों के लिए जो प्रसाद देंगे उससे पहले इनकी परिक्रमा। अरे तू क्या कहता, हम लोग तो थक गए, ये तो इनका तो 7 कोस जितना लंबा है। बोले जब तक इनकी परिक्रमा नहीं करोगे तब तक ये प्रसन्न नहीं। ठीक है अब लल्ला तू जैसा कहता, ये पूजा पाठ हमको तो ना आवे, तू जैसा जैसा के वैसा वैसा हम करें। यशोदा मैया नंद बाबा सब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन में राधा कुंड है, राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन में कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड के जल का स्पर्श करते हैं। प्रत्यक्ष सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। सब लोग भजन गा, बोलिए गोवर्धन महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मन मा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, नहीं माने मेरे मन मा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, वो नहीं माने मेरे मन मा। नहीं माने मेरे मन मा, हाँ नहीं माने मेरे मन मा। हाँ नहीं माने मेरे मन मा, हाँ नहीं माने मेरे मन मा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पे, ओ नहीं माने मेरे मन मा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पे, ओ नहीं माने मेरे मन मा। गोवर्धन भगवान की, गिरिराज धरण की। परिक्रमा 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे में, ओ नहीं माने मेरे मन। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे में, ओ नहीं माने मेरे मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में, ओ नहीं माने मेरे मन मा। बोल गोवर्धन महाराज की। सात शेर की कड़ी कढ़ैया, 7 शेर की कड़ी कढ़ैया, 7 शेर की कड़ी कढ़ैया, 7 शेर की। मैं तो संतन नौत जिमाओ मेरे वीर, हो नहीं माने मेरे मन। मैं तो संतन नौत जिमाओ मेरे वीर, हो नहीं माने मेरे मन। नहीं माने मेरे मन, हाँ नहीं माने मेरे मन। वो नहीं माने मेरे मन, हाँ नहीं माने मेरे मन। वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ओ नहीं माने मेरे मन। गोवर्धन
बोलिए गोवर्धन महाराज की। जय हो। सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज। मैं तो हरि चरणन मैं तो हरि चरण मैं तो हरि चरणन चितलाओ मेरे वीर ओ नहीं माने मेरे मनमा। मैं तो हरि चरणन चितलाओ मेरे वीर ओ नहीं माने मेरे मनमा। ओ नहीं माने मेरे मनवा नहीं माने मेरे मनवा। ओ नहीं माने मेरे मनवा नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे। ओ नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे। ओ नहीं माने मेरे मन। ओ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे। ओ नहीं माने मेरे मन। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे। ओ नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वे। ओ नहीं मान हाँ नहीं मान ओ नहीं मान मेरे मनवा। गोवर्धन भगवान की, गिरिराज धरण की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्यैव यशो विसारी कुमारिता नंदित घोषनारी मम प्रभो श्री गिरिधारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी गोवर्धन भगवान की जय। गिरिराजधारी भगवान गोवर्धन की पूजा हुई। अब जो कुछ बचा था भगवान श्री कृष्ण सब परिक्रमा करके आए। सभी को भगवान ने, यशोदा मैया कह रही कि लाला तू थक गया है। बोले नहीं माँ आज मुझे सबको खिलाने दे। भगवान ने तो एक अपना दिव्य रूप धारण करके स्वयं पहले भोग लगा चुके। सभी ग्वाल वालों को तृप्त किए, सब गए। अब इधर इंद्र का यज्ञ न होने से नारद जी इंद्र के पास में गए। अरे क्या आप इंद्रदेव देखो इस बार आपकी पूजा हुई नहीं। जो आपको भोग लगता था वो लगा नहीं। तो समय था इसके लिए यहाँ से मैं निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। हर बार दीपावली के समय में आपकी पूजा होती, इस बार तो कोई पूजा नहीं। चलिए फिर मैं चलता हूँ। बोले राधे राधे। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब इंद्र कुपित हुए और कुपित होकर इंद्र ने वृंदावन में एकदम संवर्तक नाम के मेघ को आदेश देकर जल प्रलय के लिए उन्होंने, अब तो पानी ही पानी, सब जगह वृंदावन में पानी 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 पानी। नंद बाबा कहें कि देख छोरो मैं कह रहा था तेरे को कि इंद्र का यज्ञ करने दे। इंद्र के यज्ञ न होने कारण इंद्र कुपित है, इसके लिए उसने बारिश। बोले क्या पिताजी आप बात कर रहे हैं, उसके कुपित होने से कुछ नहीं होगा। गोवर्धन नाथ रात में हमारे सपने में आए थे, बोल के गए कि 7 दिन तक अभी भारी बारिश होने वाली है। बोले तेरे को सपने में आए थे? बोले हाँ मेरे सपने में आए थे गोवर्धन नाथ। बोले 7 दिन तक जोरदार बारिश होगी और लोगों को संकट पड़े तो आप मेरे पास आ जाना, मैं फूल की तरह उड़ जाऊंगा। तू भी तो ऐसी ऐसी बातें करता है लाला। अरे चलो आप लोग तकलीफ है तो चल, अब तो तू ही अब रक्षण करने वाला है। गए। बोले सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो गोवर्धन भगवान आप उठिए और उठकर हम लोग की रक्षा कीजिए। और सब लोग हाथ जोड़े गोवर्धन भगवान के पास में और भगवान ने सीधा हाथ उठाया और हाथ उठाकर अपने कनिष्ठिका उंगली से और बोले देखो जी
मैं तो उठाऊं, साथ में आप लोग भी अपने लकुटियां लकड़ियां जो हैं वो सब लोग लगा के रखिए। और सब लोग लकड़ी लगाएं और भगवान ने अपने कंगुरी के ऊपर में संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को स्थिर कर दिए। अब इधर पानी नहीं आए इसके लिए शेषनाग को आदेश दिए कि आप चारों तरफ लपटा जाइए, जिससे इसका पानी जो है इसके अंदर में ना आए। अब बोले देखो, आप लोगों ने गोवर्धन की पूजा की, इतना जोर से बारिश आने वाला था, आप लोगों को कुछ हुआ? सब लोग की रक्षा हमारे गोवर्धन ने किया। इसके लिए गोवर्धन की पूजा कर, जब कभी आप लोग के ऊपर में संकट आए तो ऐसे समय में आपके ऊपर में संकट आए तो ऐसे समय में गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलिए गोवर्धन भगवान की। और ऐसे समय में भगवान ने फिर से अपने कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया है और भगवान ने सुंदर अपना बांसुरी बजाया है। बांसुरी बजाया है भगवान के बांसुरी की धुन से फिर सारे जितने कि न किसी को भूख लग रही है 7 दिन तक, न किसी को प्यास लग रही है 7 दिन तक। ये 7 दिन जो भयानक जल प्रलय था वो कैसे निकल गया पता नहीं। इस तरह से गोवर्धन भगवान के लिए सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से फिर से जब जल समाप्त हो गया सब बाहर निकले, उसके बाद में सब लोग फिर गोवर्धन भगवान के पास में आते, उनकी पूजा करते और जिसके पास में जो रहता वो गोवर्धन भगवान को भोग लगाते। यहाँ भी भोग की सारी व्यवस्थाएं हो गई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ 56 भोग की व्यवस्था हुई। बोलिए राधे राधे। भगवान गोवर्धन नाथ को 56 भोग। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज वो तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन भगवान की, गिरिराज धारण की। जय हो। राधे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। 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 तेरे ठोड़ी पे तेरे ठोड़ी पे तेरे ठोड़ी पे हीरा लाग हो लाग। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार वो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट
मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन भगवान की जय। तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी, तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे बिंदा रोरी। और ठोरी पे, और ठोरी पे, और ठोरी पे हीरा लाल, ओ लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन, गोवर्धन भगवान की, गिरिराज भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट गोवर्धन भगवान की, गिरिराज भगवान की। गोवर्धन की ढेर सारी, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हम विशेष रूप से जो ये 56 भोग की व्यवस्था किए हैं इनको हम साधुवाद देते हैं। भगवान ऐसे भगवान की कथा में, पूजा में इनका जो रुझान है, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस कार्यक्रम को और सूरत से हमें यहाँ लाने वाले कई जगह उनकी इच्छा है कि भाई लोगों के अंदर में भक्ति कैसे बढ़े, आप लोग संस्कार संपन्न और अपने संस्कृति से कैसे जुड़े रहें। ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री आलोक जी के लिए जोरदार ताली। हम आलोक भैया से आग्रह करेंगे वो मंच पे आए हैं, यहाँ आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, कोई भी योजना को सफल बनाने में योजक का सबसे बड़ा हाथ होता है और इनकी योजना ऐसी है, सामने देख रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है हमें। जब भी हम आए अंदर में आए तो उस समय में 10 सवा 10 हो रहा था। हमारे साथ में थे हमारे मुख्य यजमान, इनके लिए भी जोरदार ताली। पंडित जी, आलोक भैया आप इधर आए, तिलक करें। जोरदार ताली इनके लिए। जैसे इनका नाम है वैसे ही सब जगह प्रकाशित इतना कार्यक्रम हो रहा है और ये अपने आप एकदम छुपाए बैठे हैं कि कोई मुझे देख ना ले। हाँ, इनको तिलक करें। हम और हमारे सारे ग्रुप के साथ में हम इनको साधुवाद देते हैं।
जो ये कार्य आज भी इस्कॉन वाले को बुलाकर और धर्म की प्रतिष्ठा हो, धर्म की रक्षा हो, धर्म और आगे बढ़े, इसके लिए भागवत की कथा, उन लोगों के लिए प्रवचन कीर्तन, ऐसे यहाँ नहीं, हम जहाँ बक्सी टोल गए थे वहां भी इनका विशेष रूप से सहयोग रहा। जोरदार ताली। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभी अपने सारे भक्तों के गोवर्धन यही हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। इनका खूब खूब लोगों को आने जाने तक की व्यवस्था। आप लोग कथा में बैठे हैं, हम तो कथा बहुत जगह करते हैं, भगवान की कृपा है, लेकिन आसनसोल जैसी कथा नहीं हुई। सब बोल रहे हैं ये तो पूरा मंडप ही नाचता यहाँ तो। बोलिए राधे राधे। ये सब हमारे साथ में रहते हैं हर कथा में। अब इसके बाद में कथा है नागपुर में। नागपुर में भी सर के बीचों बीच नगर देवता के सानिध्य, भगवान जागृतेश्वर महादेव के सानिध्य में कथा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खूब खूब इनको साधुवाद और धर्म के प्रति, कथा के प्रति, ब्राह्मण देवता के प्रति, धर्म स्थान के प्रति इनका जो त्याग है, उस त्याग को हम शब्द से वर्णन नहीं कर सकते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक प्यारा सा गीत हम लोग थोड़ा झूमे नाचे। वास्तव में ये मुझे यहाँ के विषय में ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन जैसे इनका नाम और इनकी कार्य करने की जो शैली है, मैं कुछ कहने वाला था रह गया। मैं जब रात में 10:15 में अंदर आया तो हमारे लिए तो बंगाल पहला और आसनसोल प्रथम बार। जैसे मैं प्रवेश किया तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग के नंदन वन में आया हूं। और इतना सुंदर इनकी व्यवस्था। सब खड़े रहते हैं, हमारे बाबा जी हैं, सब लोग तत्पर रहते हैं। एक हमारे जो सेवक हैं शिवम तक की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं कि पंडित जी आप बोलिए कुछ तकलीफ हो तो। क्योंकि व्यवस्था करना और व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संभाल के चलना ये कोई साधारण काम नहीं है। इसमें सब तो इनके इशारे से होता है, लेकिन इनका दर्शन हुआ हमें कल। इतने दिन अपने 4 दिन की कथा में चौथे दिन में इनका दर्शन हुआ, और तब से भी सब लगे हैं कि कहाँ लोगों के बैठने के लिए क्या व्यवस्था की आवश्यकता है। दुनिया सब में दिख रहा हूँ। ऐसे आलोक जी को खूब खूब धन्यवाद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे हमारे अमित भाई हैं, अमित का अर्थ होता है मधुर, अमित का अर्थ होता है मितभाषी। वैसे जैसे इनका नाम है वैसे गुण है, बोलते कम है और करते ज्यादा है। बोलिए राधे 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 राधे। हम एक छोटा सा बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए मेरे साथ झूमते हुए नाचते हुए प्यारा सा गीत। सभी लोग सांवड़ा सलोना कन्हैया के दरबार में नाचे। और कैसे? सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल श्यामले सरकार की जय, राधा रानी की दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना
राधे दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे 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 जय राधे राधे एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और राधे रानी की एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो राधे एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो
जय। आनंदेश्वर महादेव की, गोवर्धन भगवान की जय। भगवान गोवर्धन ने समस्त वृंदावन के गोप गोपियों की रक्षा करके सबको अपने अंदर में आनंदित किया। उसके बाद में मैं डरता रहता हूं समय के कारण। बोले राधे राधे, श्री राधे बोले राधे राधे। राधे राधे। समय तो वैसे होने के लिए आ चुका है। हमें आदेश है कि 8:30 बजे तक आप पूर्ण करें। कथा विराम करूं कि चलने दूं आगे? हाँ, विराम करूं? पीछे से आवाज नहीं आती है, चलने देना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई दूसरी बार कथा सुननी है कि नहीं सुननी है? चलिए, श्रीमद् भागवत के अंदर में गोवर्धन के बाद में नंद बाबा को वरुण देव, नंद बाबा एकादशी किए थे, जमुना जी में स्नान करने गए, मध्य रात्रि थी, वरुण पकड़ कर ले गए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उनको जो वरुण लोक से छुड़ा कर लाते हैं, ऐसी कथा आती है। दूसरी कथा होती है कि भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है। अब इसके बाद में कथा आती है जो चीर हरण के समय में जो भगवान ने कहा था गोपियों को कि तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति में रास लीला के समय में करूंगा। तो शरद ऋतु का समय, शरद ऋतु की रात्रि आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, ता भगवान ने जो कहा था वो ता मतलब वो रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि? तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और विक्षरन्तुं मनश्चक्रे, शरद पूर्णिमा की रात्रि। आज चंद्रमा और शरद पूर्णिमा और चंद्रवंश के भगवान श्री कृष्ण नंदन वन में, मधुवन में, वहां पर, और उन्होंने बांसुरी की तान छेड़ी। और भगवान की बांसुरी की तान छेड़ते ही जो कमल सूर्योदय के समय में निकलने वाले थे वो सारे कमल निकल गए। बोलिए राधे राधे। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका सारे पुष्प अपनी सुगंध फैलाने लगे। शरद ऋतु, सब जगह वातावरण एकदम इतना सुंदर वातावरण बन गया, लगे ही नहीं ऐसा आज तक समय ही नहीं आया था, ऐसा दिव्य स्वरूप। और उसके ऊपर में भगवान ने मध्य रात्रि में बांसुरी छेड़ी। और भगवान ने जैसे बांसुरी छेड़ी, इस रात की सारी गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान कहे हैं कि रास लीला में शरद पूर्णिमा को हम रास करेंगे, उस रास लीला में आना है। सारी गोपियां पहले से एकदम तैयार है कि आज शरद पूर्णिमा है और कन्हैया आज रास करेगा, महारास करेगा। रास मतलब रसो वै सह ईश्वरः रासः। जिस नृत्य के अंदर में, जिस लीला के अंदर में जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, रसो वै सह। ईश्वर कैसे हैं? तो रस स्वरूप में है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? रस का कोई रूप नहीं, उसके अंदर में से कैसा स्वाद निकलेगा ये किसी को ख्याल नहीं। तो भगवान रसो वै सह ईश्वरः, भगवान रस स्वरूप में है। और भगवान वहां पर वृक्ष के नीचे बैठकर अपने
दाहिने पांव के ऊपर में बायां पांव यानी कि लेफ्ट पांव को घुटने पर टेक, हाथ में बांसुरी ले और तान छेड़ दिए। और भगवान ने जो बांसुरी की तान छेड़ी, तब जो स्थिति हुई भागवत में, इतना सुंदर इसका वर्णन है कि जो गोपियां जो कुछ कार्य कर रही थी, सबके सब स्तब्ध हो गई कि बांसुरी की आवाज जैसे कान में पड़ी तो पाययन्त्यं शिशुन पयः, मतलब कुछ गोपियां जैसे बांसुरी की तान छेड़ी तो जो काम जो कुछ कर रही थी सब काम छोड़कर कन्हैया के पीछे मधुवन में जाने के लिए तैयार। उसमें कई गोपियां अपने बच्चे का स्तनपान करा रही थी। पाययन्त्यं शिशुन पयः, माँ के लिए बच्चे से बढ़कर और कोई चीज नहीं होता है, वो भी नवजात शिशु। गोपियां ने बच्चे को लिया, छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करना छोड़ दिया और चली। और इतना ही नहीं, कुछ गोपियां चूल्हे पर दूध उबाल रही थी, तो दूध को जैसे ही चूल्हा चालू, चूल्हे को चालू ही छोड़ के निकल गई। एक गोपी के घर में प्रातः काल उत्सव होने वाला था, तो रात्रि में वो गोबर से अपने दीवाल का लेपन कर रही थी। तो जैसे सुनी वैसे हाथ में गोबर लगे हुए ही दौड़ पड़ी। बोले राधे राधे। माता पिता की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, सब छोड़कर। कई गोपियों को तो इंतजार था, सज रही थी, संवर रही थी। एक गोपी ने क्या किया कि एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में लगाना अभी बाकी है, वो भी छोड़ के चल गई। इतना वर्णन मिलता है कि क्रियया कश्चित् परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्य शिशुन् पयः शुश्रूषयन्ति पतिन्। शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है सेवा, और पति की सेवा कर रही थी। काश्चित् नश्यन्त्योपास्य भोजनम, कुछ गोपियां भोजन कर रही थी और जूठे हाथ चल गई, हाथ भी नहीं दी, जूठे हाथ चल गई, भोजन भी पूरा नहीं की। सब झुंड के झुंड जा रही है, एक दो नहीं है। जिसके मन में कामना थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस सारी गोपियां भगवान के बांसुरी की ध्वनि सुनकर सब चल पड़ी। और जिसको भगवान ने नहीं बुलाना था, उसके कान में बांसुरी का शब्द भी नहीं पड़ा। बोले राधे राधे। भगवान ने ऐसी माया रची, जिसको नहीं बुलाना था उसको पता ही नहीं, और जिसको बुलाना था उस सबके कान में पड़ी। एक गोपी के पतिदेव जाने नहीं देने वाले। बोले तू कहां जा रही है? अब क्या हो? बोले हाथ पकड़कर उसको घर में बंद कर दिया और बाहर से छिटकी ली, जो बिलैया आता है वो लगा। तो उस गोपी को कोई मन में कष्ट नहीं, वहां बैठे बैठे स्मरण कर रही है, और भगवान सारी लीला यहां बैठे बैठे कर। राधे राधे। भगवान आए, भगवान के पास में सब आए, देख रही है किसी कुछ डर नहीं है। जंगल में जा रही है मधुवन, कोई हिंसक पशु जानवर का कोई डर ही नहीं है। ये सब गोपियां हैं। गोपी का अर्थ होता है गाम पिबती तियासा गोपी। गाम इंद्रियाम सततम ईश्वरस्य चरणस्य कृपा प्रसाद पानम करोति यासा गोपी। मतलब गोपी का अर्थ होता है, गाम शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। गाम के एक अर्थ नहीं, गाम के अर्थ होते हैं राजा, गाम का अर्थ होता है पृथ्वी, गाम का अर्थ होता है गाय, गाम का अर्थ होता है इंद्रियां।
जो समस्त इंद्रियों से परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो हमेशा लीन है, उसका नाम है गोपी। उसको कहते हैं गोपी। गोपी मतलब साधारण व्यवहारिक भाषा में जैसे हम गोपी का शब्द प्रयोग करते हैं तो लोगों के अंदर में उसका अर्थ बदल जाता है। वो गोपी का अर्थ नहीं होता है। नहीं, गोपी का अर्थ होता है जो जन्म जन्मांतर में बड़े बड़े ऋषि मुनि सब भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का आलिंगन करने के लिए ललायित थे, वो सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब इस जन्म में गोपी बनकर आए हैं। और भगवान समस्त गोपियों का मनोरथ जो पहले सबको वरदान दे चुके हैं, उसके पूर्ति करने के लिए जो समय है उसका नाम है रास, और उसका नाम है गोपी। वो है गोपियां। गोपियां मतलब साधारण नारी नहीं, जो हमेशा ब्रह्म चिंतन में। वर्णन मिलता है कि रामावतार में जब भगवान जंगल में विचरण कर रहे थे सीता मैया लखन लाल जी के साथ में, उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि महर्षि सब भगवान के रूप लावण्य को देखकर भगवान को आलिंगन करने की उन लोगों के मन में उत्कंठा हुई। उस समय तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम में थे, मर्यादित थे। तो मनोमन सभी ने प्रार्थना की है, भगवान पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस शरीर से तो मैं अभी मर्यादा में हूं, आपकी समस्त इच्छा पूर्ण करने के लिए जब मैं कृष्णावतार में प्रकट होऊंगा उस समय आप लोग गोपी बनकर आएंगे और आपकी समस्त इच्छा में पूर्ण करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। नर नारायण अवतार में जो समस्त जो अप्सराएं हैं, समस्त अप्सराएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ आप मुझे अपनाइए। तो उस समय तो भगवान ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण की। बोले चिंता मत करो, जब मैं द्वापर में कृष्णावतार होगा उस समय आप लोग गोपी बनकर आएंगे। ये साधारण गोपियां नहीं है। गाम गोभी मतलब इंद्रिय भी पिबती तियासा गोपी। समस्त इंद्रियों से भक्ति रस का जो पान करती है उसका नाम है गोपी। और गोपायति श्री कृष्णम इति गोपी। जो गोपायति अर्थात अपने हृदय में जो हमेशा श्री कृष्ण को बसा के रखती है उसका नाम है गोपी। ये रास लीला साधारण लीला नहीं है। श्रीमद् भागवत का तो दशम स्कंद, पूरा दशम स्कंद हृदय है, और हृदय में भी जो रास लीला के जो 5 अध्याय हैं वो हृदय के 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये जो 5 प्राण हैं वो रास लीला की ये 5 अध्याय, जिसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। शुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन को कहते हैं रास। शुद्ध जीव, जीव के लिए भी शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए पहले बताएं कि जिसको भगवान ने बुलाना चाहते उसको उसका ख्याल। सारी गोपियां आई, भगवान कहे अरे गोपियां तुम लोग जैसे दौड़ी चली आई, आओ स्वागतम स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम इतनी रात में तुम लोग आई, तुम लोग को डर नहीं हुआ? अब यह सब अब भगवान के स्वरूप को, आज के भगवान के स्वरूप को देखकर इतनी मुग्ध हो गई है कि कुछ बोलने की भी इच्छा है तो फिर भी इन लोगों के मुख से वाणी नहीं निकलती। अरे गोपियां, ये मध्य रात्रि का समय तुम अपने पति को छोड़कर, भाई को छोड़कर, पुत्र को छोड़कर आई। ठीक है आओ बैठो, लेकिन आई अब चली जाओ, अब चली जाओ। जैसे बोली वैसे गोपियां सब हाथ जोड़कर अब क्या बोले भगवान के सामने, किसी के अंदर से वाणी निकलती नहीं। जो शुद्ध जीव जब ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तो उसके समस्त वासनाएं, जितनी वासना जन्म जन्मांतर के, तो सब समस्त वासनाएं उसके नष्ट हो जाती है। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि अवांग मनस गोचर, जहां मन नहीं पहुंच सकता है, जहां वाणी नहीं पहुंच सकती है, जहां हमारी आपकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती है, वैसा उनका स्वरूप है।
आज साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप भगवान समस्त गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, कुछ गोपियां भगवान के चरण में बैठी है, कुछ गोपियां भगवान के कमर के पास में बैठी है, कुछ गोपियां भगवान के कंधे के पास में बैठी है, कुछ गोपियां भगवान के पीठ के बल में खड़ी है, कुछ गोपियां दूर होकर निहार रही हैं। बल्कि हे ना, आपने जिसके लिए हमें बुलाया वो हमारी सारी इच्छा आज पूर्ण कीजिए। हम लोग जन्म जन्मांतर के आपके दर्शन की पिपाशु। बड़ी सुंदर कथा रास लीला की है। सब गोपियां को भगवान सांत्वना देते हैं। अब धीरे धीरे गोपियां सब प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई है। अभी तक तो भर्त्सना करते थे कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, अच्छा आई हो, रास के लिए आई हो, चलो तुम्हारे लिए हम रास करेंगे। उसके बाद में यहाँ तो ऐसे ऐसे गोपियों का नाम है जो हम क्या लें, साक्षात हमारे श्री जी राधा रानी भी आई है। हाँ? उनका वर्णन भागवत में राधा शब्द से नहीं, इसी के लिए पहले कहा कि काश्चिद शब्द का, काश्चिद चित, जो हमेशा कृष्ण और राधा में भेद नहीं है, इसके लिए यहाँ पे सुखदेव जी महाराज ने कश्चिद शब्द का प्रयोग किया है। कश्चिद गोपी अर्थात जो गोपी राधा रानी है वो प्रत्यक्ष आई है। अब जब भगवान प्रसन्न हो गए रास के लिए, तो अपने आप के गोपी को तो लग रहा है कि आज मेरे जैसी बड़भागिनी और कोई है ही नहीं, आज हम इतने खुशी हैं। हाँ, सब अपने आप को अहंकार में लीन हो गए। सबके साथ में भगवान आनंदित प्रमुदित विहार कर रहे हैं और सब गोपी के मन में एकदम, हाँ, सब गोपी के मन में अहम भाव आ गया। बोलिए राधे राधे। आज हमारे जैसी कोई भाग्यशाली नहीं है, हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली नहीं हम लोग हैं। सब भगवान विहार कर रहे हैं और भगवान अंतर्यामी, भगवान समझ रहे हैं कि हम बुलाए इन लोग को और ये हमारे में एकाकार होने के लिए, और इन लोग के अंदर में थोड़ा अहम भाव। भगवान सबको लेकर इधर उधर कदम भवन के अंदर में, मधुवन के अंदर में विहार करते हैं, यमुना महारानी के पास में तट के अंदर में विहार करते हैं, और सब लोग अपने आप को बहुत भागनी ऐसा समझ रहे हैं। और धीरे 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 भगवान एक गोपी को लेकर वहां से चले गए। वो कौन गोपी थी, इसके लिए कश्चिद शब्द का प्रयोग, जिसके लिए उनको लेकर चले गए। और वो गोपी बोली जा रही है, जाते जाते कि कन्हैया हम बड़े थक गए, तुम अपने कंधे पर मुझे बिठाओ। बोली राधे राधे। भगवान ने अपने कंधे पर उनको बिठाया और कंधे पर बिठा के विचरण करने जा रहे हैं। आज तो इनको तो हुआ कि मेरे जैसा और कोई है ही नहीं जो मैं भगवान के कंधे पर आ जाए। भगवान समझ गए कि इनके मन में भी कुछ न कुछ हाँ भाव जागृत हो गया है। जा रहे थे, जाते जाते भगवान बोले कि देखो एक कदम की डाली पकड़ो तुम, और बोले कि ठीक है मैं कदम की डाली पकड़ रही हूँ। जैसे कदम की डाली पकड़े भगवान वहीं पर अंतर्हित हो गए। बोले राधे राधे। वो लटक रही है, अब वो तो लटक रही है, अब भगवान देख नहीं रहे। भगवान के विरह में सभी गोपियों की आशा एकदम व्यथित है। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ये वन से वो वन, हाँ यमुना महारानी के पास में आते हैं, कदम से पूछते हैं, लता से पूछते हैं, पेड़ से पूछते हैं, सब से पूछते हैं कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। अब ऐसी स्थिति विरहाकुल हो गई हैं गोपियां कि कन्हैया का स्मरण करते करते स्वयं कन्हैया बन गई। कोई कह रही है कि देखो देखो पूतना के साथ में कैसी लीला की थी, वैसे मैं आज पूतना बन गई। कोई बोलती मैं कृष्ण बन गई, कोई बोलती मैं बकासुर बन गई, कोई बोलती मैं बत्सासुर बन गई, कोई बोलती देखो मैं काली नाग हूं, मेरे मत्थे पर आओ तुम नाच करो जैसे कन्हैया नाच करता था। कन्हैया के एक एक लीला को देखकर सब रो रही है गोपियां से, हे कन्हैया तुम कहां चले गए। सब कन्हैया कन्हैया पुकार रही, सब पुकार विरह व्यथित में। अब देख रहे हैं कि कन्हैया का पद चिन्ह इधर गया है, इस साइड तो नहीं चला गया। वहां जाते हैं सब, वहां जाते जाते भी देखते कहीं है ही नहीं कन्हैया। जमुना जी के रज से पूछते हैं, हे जमुना जी के रज
आपकी महिमा तो और बढ़ गई है कि आपके ऊपर में हमारे कन्हैया ने, कन्हैया यहाँ पर नृत्य किया है, कन्हैया यहाँ पर चला है, घूमा है। आप बताओ कि हमारा कन्हैया गया। सबके एकदम विरह व्यथित स्थिति हो गई है, सब रो रहे हैं, कन्हैया तू मुझे छोड़कर कहां चला गया? हमसे कौन सा अपराध हो गया लाला? तू जल्दी आ, अब तेरे बिना रहा नहीं जाता। तू नहीं आएगा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। हम सब चीज को छोड़ के, अपने पूरे परिवार को छोड़ के हम तुमसे मिलने आए, और तू हम लोग को बुलाकर कहां अदृश्य हो गया कन्हैया? गोपियां रो रही है, भाव विभोर कन्हैया। एक गोपियां दूसरे के आंसू पोंछ रही है, बोले मत तेरी तू मेरी आंसू मत पोंछ। अब कन्हैया के विरह में अब मैं शरीर रखना नहीं चाहता। उसके साथ में बातचीत करते ये और विभोर हो गई। ये भी कदम के डाली पकड़कर रोने लगी, कन्हैया कन्हैया हमसे क्या अपराध हो गया? आप कहां चले गए, कहां चले गए? ऐसे समय में सभी गोपियों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। एकदम विरह भाव से जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयति दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृसा सूरत नाथ श्रीमदाततम वरदनिघ्न तो नेह किं बद। हे कन्हैया, तेरे आने से तो जयति ते धिकम, तेरी तो जय जयकार तीनों 14 भुवन में, तीनों लोकों में जय ते अधिकम जन्मना व्रज। तू जब से व्रज के अंदर में जन्म लिया है, वैकुंठ से भी इस व्रज की महिमा और बढ़ गई है। तू तेरे चरण जो व्रज के रज में पड़े हैं, आज वैकुंठ भी फीका पड़ गया व्रज के साथ। और इतना ही नहीं, यहाँ लक्ष्मी अपना सब कुछ जयति ते धिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, श्रयत इंदिरा लक्ष्मी जो आई है वो यहाँ जब से तू आया है, तो वहां से संपूर्ण अष्टविध लक्ष्मी व्रज से निकल का नाम नहीं ले रही। श्रयत इंदिरा सासुदात बहुत सारी गोपियां रो रो कर अरे हम लोग तेरी दासी हैं। और कैसी दासी? जिस दासी को कोई शुल्क नहीं चाहिए। हम बिना शुल्क के तेरी दासी है। शुल्क दासी का हमें कोई तेरे शुल्क की जरूरत नहीं। तू बस अपने चरण की रज दे दे, चरण का दर्शन करा दे बस। तेरी कथा सुनते सुनते हमारे कान अघाते नहीं। तव कथामृत,
ये हमारे जीवन एकदम तृप्त हो गए तेरी कथा सुनकर। तब कथा मृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्री मदात्तम। तुम्हारे कथा सुनते 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 हमारे कान एकदम पवित्र हो गए। अब देर न कर, अब देर न कर। भगवान समझ गए सबके अंदर में बहुत आर्त है, बहुत व्याकुलता है। और जैसे ही आर्त व्याकुलता देखे वैसे भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे भगवान प्रकट हो गए, सारे गोपी जो निष्प्राण हो गई थी उसके शरीर के अंदर में जैसे चेतना आ गई, प्राण आ गए, सबने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा। अब देर न कर, अब देर न कर। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज रास नहीं महाराज का आयोजन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर महाराज के विषय में वर्णन करते हैं कि एक गोल वर्तुल जैसा बन गया है। गोल वर्तुल, गोलाकार, और सभी गोलाकार गोपियां खड़ी हैं और सब गोपी के साथ में भगवान कृष्ण हैं। समस्त गोपियां मतलब जीव और जीव के साथ में ब्रह्म मतलब कृष्ण। गोपी जीव और ब्रह्म दोनों का समागम, दोनों के मिलन का नाम ही है रास। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब चारों तरफ घूम रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सबके साथ में हाथ में लकड़ी ली हुई है। सब लोग रास में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान के साथ में प्रमोदित हो रहे हैं। सब देवता सब आज इस रास में आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन रास में किसी का प्रवेश नहीं है। पुरुष के रूप में एक ही भगवान श्री कृष्ण और सब गोपियां, और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। ये समाचार जब भगवान शिव जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण महारास कर रहे हैं, तो महाराज को देखने के लिए भगवान शिव जी से रहा नहीं गया और मैया पार्वती से कहते हैं, अरे गौरा सुन रहे हैं कि कन्हैया हमारे रास कर रहे हो, तू मुझे बराबर सजा। वहां तो किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, तू मुझे एक गोपी जैसे बना दे। मेरी इच्छा है कि मैं भी तेरे साथ चलूं और तू भी मेरे साथ, हम तुम मिलके भगवान श्री कृष्ण के साथ रास का आनंद लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलना से श्री भगवान की। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। ताली ऊपर से। गोकुल में आ गए। भगवान शिव जी से भी रहा नहीं गया। अरे पार्वती, अरे गौरा, मुझे रास में जाना है, तो मुझे सुंदर सजा। इस रास को देखने के लिए मैं वर्षों से भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधे रस रचेगा ब्रज में भारे, रस रचेगा ब्रज में भारे। हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए हैं। गाइए। गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
जाऊं उस रास में, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, ताली हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भगवान के रास का स्मरण कीजिए। भगवान रास में गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, दिव्य स्वरूप है। और चंद्रमा पूर्ण कला से, अभी शरद पूर्णिमा गई है, अभी अभी गई है। भगवान एकदम सभी गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं और साथ में बाबा आए हैं। ऐसा बना दो मुझे, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। और फिर क्या करेंगे? अरे लगा के जूरा पहन के सारी, जोर से लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत मारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को है। देखा मोहन ने जब जय हो समझ गए सब बात को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोले भोलेनाथ राधे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोले भोलेनाथ ने। और फिर क्या हुआ? अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, राधे मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना कहने ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ। बोलिए रासेश्वर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, राधा माधव भगवान की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
भगवान ने रास से सभी को संतुष्ट। आज सारे सब प्रमुदित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं। इस तरह से रास पंचाध्याय में 5 अध्याय में भगवान ने रास का वर्णन किया, महारास हुआ। सब गोपियां प्रातः काल, किसी को कुछ सुध बुध कोई ख्याल नहीं। अब इधर नारद जी आए कंस के पास में, बोले कंस देखो, तुमने जो देवकी का 8वां गर्भ जो था वो एक कन्या, वो कन्या नहीं थी, वो कृष्ण था। यहाँ नारद जी आए और कंस को बोले कि देवकी का 8वां गर्भ कन्या नहीं थी, कृष्ण था। इन लोगों ने जान समझकर यहाँ से उस बच्चे को उठा के और गोकुल में दे दिया, और गोकुल की यशोदा मैया की वहां जो लड़की हुई थी वो लाके तुमको दे दिया। बोले ऐसा मेरे साथ में ऐसा? बोले हाँ, मुझे लग तो रहा था देवर्षि। बोले हाँ, मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे प्रश्न का मैं समाधान करते चलूं। बोले राधे राधे। और इधर नारद जी भी यहाँ आए वृंदावन में। बोले भगवान, अब कंस के वहां से आपका बुलावा आ रहा है, आगे की जो प्रक्रिया उसे जल्दी से पूर्ण आप करें। यहाँ कृष्ण भगवान के पास में भी आकर बोल दिए, और वहां कंस के पास में। कंस ने मंत्रिमंडल बुलाया, कैसे ऐसे ब्रज के अंदर में नंद का जो छोरा है वही है कृष्ण, वही मुझे मेरा काल है, उसको कैसे मारा जाए, सभी को बुलाओ। कुछ पंडित जी को भी बुलाए गए, पौरोहित, ये कैसे होगा? तो बोले देखिए, धनुष यज्ञ करने से राजा की आयुष्य बढ़ती है, लेकिन वो धनुष यज्ञ निर्विघ्न होना चाहिए। तो बोले कितने दिन का धनुष यज्ञ होगा? बोले 5 दिन का धनुष यज्ञ होगा। 5 दिन का? अरे 5 दिन तो हम लोग संभाल लेंगे, इतने सारे सब पहलवान सब इकट्ठे भरे बड़े हैं, आप चिंता मत करो, आप हमारे आयुष्य के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन करो। और बोले मंत्रिमंडल में उसी धनुष यज्ञ के बहाने उसको बुलाओ, अभी तो 10 वर्ष का ही है। अब उसको बुलाया कौन जाए? तो कंस के सबसे वृद्ध जो सलाहकार थे उनका नाम था अक्रूर जी। बोले चाचा चाचा, एक काम है, आपका काम पड़ा। बोले बोलो। तो ऐसे ऐसे आपको जाना है वृंदावन, और यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, और मेरा जो काल है वो नंद का छोरा ही मेरा काल है, उसको निमंत्रण देकर कोई भी हालत में आपको मथुरा लाने का काम आपका है। अब तो यहाँ अक्रूर जी विचार में पड़े। अक्रूर जी को तो था कि कृष्ण परब्रह्म है, भगवान के परम भक्त थे। बोले कि इसी बहाने कृष्ण के दर्शन तो होंगे, लेकिन वहां से लाने का काम। बोले नहीं नहीं, मैं आपको सोने का रथ भेजता हूं। कंस बोले आप उनको ले आइए। अक्रूर जी को रात में नींद नहीं आई, पूरी रात इधर उधर अपने महल में चलते चलते प्रातः काल हुआ। अक्रूर जी कंस के दिए गए स्वर्ण रथ के ऊपर में वृंदावन के लिए आ गए। जैसे वृंदावन में पहुंचे, पहुंचते ही सब लोग को आश्चर्य लगा कि रथ, कंस का रथ कहाँ पे आया, कहाँ पे आया। नंदालय की तरफ रुका तो सारे गोप ग्वाल वाल सब आए इकट्ठा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अक्रूर जी वसुदेव के मित्र हैं। नंद जी को लगा कि कुछ वसुदेव का समाचार लेकर आए। बोले कि ऐसे ऐसे मथुरा के अंदर में धनुष यज्ञ हो रहा है, उसके आमंत्रण के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आइए, स्वागत है स्वागत है। उसमें आपको भी जाना है, और खास करके कृष्ण और बलराम दोनों को जाना है। जैसे ही सुने कि कृष्ण और बलराम दोनों को जाना है, इधर यशोदा मैया की हालत हो गई खराब। नहीं नहीं, मेरा बच्चा अभी, मेरा लाला छोटा है, ये कहां जाएगा? नंद बाबा कहते हैं अरे यशोदा, कंस ने बुलाया है, नहीं ले जाएंगे ना, गुस्सा होगा, राजा से वैर लेना अच्छी बात नहीं। मैं हूं ना, तुरंत ये धनुष यज्ञ के बाद में कन्हैया को ले आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है,
जैसे पता चला वृंदावन में कि अक्रूर जी आए हैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, कि सारे ग्वाल वाल गोप गोपी सब आ गए। अब इनको, इनका कोई आतिथ्य, इनको बैठे पानी पियो, इसके लिए कोई पूछने की बात नहीं। सब सीधे, इसका नाम किसने अक्रूर रखा? ये तो महाक्रूर है। हाँ? ये महाक्रूर है, वृंदावन से हमारे प्राण को ले जाने के लिए आया है। यशोदा मैया आंखों में आंसू रोक रही है, नहीं मैं अपने लल्ला को, अभी तो माखन मिश्री खाते खाते भी इसकी उम्र ही कितनी हुई है, 10 साल का हुआ है, अब ये कहां जाएगा घूमने? राजा ने बुलाया है। किसी तरह से अक्रूर जी की स्वागत सत्कार, कन्हैया सब समझ रहे हैं कि मुझे जाकर वहां पर लीला करना है। यशोदा मैया रोते रोते भोजन बनाती है। आज रसोई बनाने में यशोदा मैया का चित्त लगता नहीं है। कहां बैठती है? चौखट के पास में खड़े होकर भबक भबक कर रोती है। आज तो ऐसी स्थिति, गोपियां आती है, कन्हैया चले जाओगे तुम, चले जाओगे? बोले अभी तो मैं धनुष यज्ञ के लिए समाचार मिला, जाके तुरंत आ जाऊंगा। नहीं नहीं, हम लोग तुमको जाने नहीं देंगे, इसको यहां से भगाओ, अक्रूर को हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम जाओगे तो आओगे कि नहीं आओगे? तुम तो मेरे प्राण हो, तुम्हारे बिना हम लोग यहां नहीं जी पाएंगे। कन्हैया, रात हुई, मैया ने कन्हैया को जो अच्छा लगता था वैसा भोजन बनाया, रो रही है। अब अक्रूर जी सो गए। नंद बाबा कहते हैं कि क्या यशोदा बचपना की तरह कर रही हो? अब ये हमारा 10 वर्ष का लड़का हुआ, यहीं रहेगा, बाहर जाएगा, घूमेगा, देखेगा दुनिया को, फिर आ जाएगा, मैं ले आऊंगा ना, मैं जा रहा हूं। नहीं, मेरा लाला नहीं आएगा। यशोदा मैया की आंखों से अश्रुपात। सब तो सो गए, लेकिन यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही, बबक बबक के रो रही है। गई कन्हैया के पास में, उसके माथे पर हाथ घुमा रही है, रोते रोते उसके यशोदा मैया के अश्रु जैसे कन्हैया के ऊपर में पड़े। बोले मां अभी तक तू जगती है? बेटा नींद नहीं आ रही, तेरी छवि को मैं देख लूं, कब देखूंगी नहीं देखूंगी। अरे मैं आ जाऊं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया आंगन में आते हैं। यशोदा मैया के जांग के ऊपर में अपना माथा रखकर मां उसके माथे को चूमती है। फिर रहा नहीं जाता, कन्हैया को नीचे रख के एकदम दौड़े चली जाती, बहुत रोती है। तू नहीं आएगा, मथुरा के लोग तुझे आने नहीं देंगे, तू जहां जाते वहां से आता नहीं। ऐसी स्थिति यशोदा की। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया मैं आ जाऊंगा, 2-4 दिन की तो बात है, अब तू सो जा, सुबह मुझे निकलना है, सारी तैयारी करना है। यशोदा मैया के साथ में आज कन्हैया सो रहे। यशोदा मैया की आंखों से अश्रुपात करते करते पूरे तकिए भींग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में बहुत आश्वासन देते हैं, तू चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण तो सो गए, लेकिन यशोदा को नींद नहीं आई पूरी रात। सुबह हुआ, अन्य गोपियों ने सबने अक्रूर जी के लिए सारी तैयारी कर दी। यशोदा मैया जो चौखट पे बैठी एकदम स्तब्ध होकर आंखों से अश्रुपात, जा ही नहीं रहा है। गोपियां आई, भगवान कृष्ण के श्री कृष्ण के चरणों में, कन्हैया तो हमको छोड़ के चला जाएगा, तू ही तो हम लोग का प्राण है, जब प्राण ही शरीर से चला जाएगा तो शरीर कैसे? राधा रानी आई, कुछ बोलती नहीं है, बैठी रो रही है, माथा नीचे की हुई है, रहा नहीं जाता। कन्हैया जाते उसका हाथ पकड़ते, प्रिय तू शांत, कुछ जवाब नहीं दे, ये ले मेरी मुरली तू ले, तू जब मुरली बजाएगी ना तो मैं कहीं से कहीं भी रहूंगा, आ जाऊंगा।
राधा रानी मुरली को लेकर नीचे रख देती है। भगवान के चरणों को जोर से पकड़ती है, बभाग बभाग रो रही है। यशोदा मैया रो रही है, अन्य सारी गोपियां रो रही है। अक्रूर जी कह रहे हैं जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, विलंब होगा। श्री कृष्ण और बलराम के लिए सबको आश्वासन देते, मैं आ जाऊंगा ना। हाँ तू सही बोलता है, तू आज तक झूठ नहीं बोला, तू आएगा, तू आएगा, लेकिन कब आएगा? मैं जल्दी से आ जाऊंगा। गोपी तुम मेरी प्रतीक्षा करना। माँ यशोदा मैया तेरे बिना मुझसे रहा नहीं जाता, तेरा माखन और मिश्री मुझे बहुत सताएगा। जैसे तू आज तक खाना खिलाई, किसी का हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगे, मैं आ जाऊंगा। रथ के ऊपर में सवार अक्रूर जी के रथ की लगाम जो है गोपियां पकड़ के रखी, अभी मत जा। कोई पहिया पकड़ा है, कन्हैया पीछे मुड़ के देख रहे हैं। कोई गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ रहे, कोई गोपी कन्हैया का दुपट्टा पकड़ रहे हैं। कन्हैया रुक जा। अक्रूर अपने रथ को धीरे तो चला, क्यों जल्दी करा, धीरे चला। ऐसी स्थिति हो गई, आज पूरा वृंदावन रो रहा है। ऐसी स्थिति। यशोदा मैया से रहा नहीं गया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी, कन्हैया दौड़ी दौड़ी आई। भगवान से कृष्ण बोले कि रथ रोको, मुझसे भी नहीं रहा जाता। और कन्हैया, यशोदा मैया ने कन्हैया को जोर से अपने छाती से लगा के रोने लगी। नंद बाबा आए, यशोदा को समझा रहे हैं, उसके हाथ छुड़ा रहे हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण एक बार मां का मुख देखे, उनके आंखों से अश्रुपात हुआ और रथ पर बैठ गए। आज पूरे वृंदावन में किसी को हम भोजन नहीं बना, सब घर के चौखट पर बैठकर यशोदा मैया के साथ में सारी गोपियां रो रही है। अक्रूर जी को लगा गया, जिस परमेश्वर को, जिस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा थी, आज उनका मुझे दर्शन हुआ। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य फलित हो गए। अक्रूर जी ले जा रहे हैं धीरे धीरे। बलराम भैया माथा नीचे किए हुए हैं। कन्हैया सब अक्रूर जी की सारी बातें समझ रहे हैं। मेरे चाचा लगेंगे, मौन होकर कुछ बोल नहीं रहे। अक्रूर जी भगवान के इस स्वरूप को देखकर एकदम स्तंभित हो गए थे। इनकी इच्छा थी कि यही परमपिता परमात्मा है, मैं इनका दर्शन करूं। यमुना जी में गया अक्रूर जी, और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाएं, वैसे जैसे कृष्ण वृंदावन में, वही स्वरूप इनको। कृष्ण दो है, कृष्ण एक नहीं है। जो नंद के छोरा हैं वो कभी वृंदावन से जाते नहीं, और जो वसुदेव के पुत्र है वो लीला करते। जो नंद के पुत्र, इसी के लिए नंद स्यात्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामना। दोनों कृष्ण, यशोदा मैया ने पुत्र और पुत्र दोनों को जन्म दिए। जब वसुदेव के पास में से, वसुदेव से जो पुत्र आया और यशोदा मैया का पुत्र, दोनों पुत्र एक हो गए थे। आज वही कृष्ण जो है वो वृंदावन में है और दूसरे कृष्ण जा रहे हैं। क्योंकि जो नंद के जो पुत्र हैं, नंद के जो पुत्र कृष्ण हैं, वो वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं, वृंदावन में ही रहते। उनका ऐसा संकल्प है, वृंदावन को छोड़ के जाऊंगा। अक्रूर जी को उसी कृष्ण का दर्शन यहां हो रहा है, जल के अंदर में। अब बाहर निकलते तो बाहर भी वही कृष्ण का दर्शन हो रहा है। बाहर निकले, धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे कि देखो अब मथुरा नगरी में हम प्रवेश करेंगे। मथुरा नगरी में प्रवेश करते 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 मथुरा नगरी की शोभा दिखा रहे हैं। देखो धीरे 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 मन इनका
वहां से हटा और देखते 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 बोले चाचा, अब जब मथुरा नगरी में हम प्रवेश कर गए तो आप हमको रथ से नीचे उतार दीजिए। नीचे उतर गए। बोले मैं तो ग्वाल बाल हूं, धनुष यज्ञ में जाना है, उत्सव में जाने के लिए अच्छे वस्त्र चाहिए। उस समय एक धोबी की बात आती है। धोबी कंस का कपड़ा लेके जा रहा था। धोबी को बोले कि मुझे हाँ ये किस कंस के कपड़े, राजा कपड़े, मुझे राजा के कपड़े पहनने। बोले अरे तू गांव का ग्वाल बाला, तू क्या राजा का कपड़ा पहनेगा, देख तो कैसा काला कलोटा लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अरे दाऊ भैया, ये वही त्रेता वाला धोबी है, राधे राधे, ये हमको वस्त्र नहीं दे रहा, छीनो इसका वस्त्र। एक थप्पड़ बलराम जी उस धोबी को लगाया, उसके अंदर में जो वस्त्र थे वो लेकर और गए दर्जी के पास में, ये वस्त्र हैं। बोले आइए, स्वागतम स्वागतम, आप दोनों का तो स्वरूप ही इतना मनोहर है। और सुंदर वस्त्र उनको उनके माप का सी दी। भगवान बोले अरे दर्जी, कभी भी तुम्हारे वहां काम की कमी नहीं रहेगी। बोले राधे राधे, आज भी छोटी सी मशीन ले लीजिए घर में भी, तो फिर भी काम की कमी नहीं रहती है। उसके बाद में बोले मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। सामने माली आया। माली को बोले कि हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। बोले स्वागत है आपका। सुंदर माली ने दोनों को फूल, कृष्ण और बलराम को फूल के हार अर्पण किए। आज भगवान का स्वरूप, अभी तक तो ग्वाल बाल के रूप में थे, आज तो राजा के वेशभूषा में फूल की माला धारण किए हुए। माली को बोले कि हमेशा तू मेरे सेवा में संलग्न रहेगा, तुझे और कुछ काम करने की जरूरत नहीं। बोले राधे राधे। इतने में एक कुब्जा, देखने में तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन शरीर के बहुत सारे अंग, अष्ट अंग जो टेढ़े थे। वो रोज कंस के लिए चंदन घस के, उसके अंदर में केसर चंदन का घस के और उसके अनुलेपन के लिए ले जा रही थी। बोली अरे देवी तू कौन है और कहाँ जा रही है। बोली मेरा नाम कुब्जा है और मैं कंस के लिए नित्य चंदन का अनुलेपन करने के लिए जा रही हूँ। बोले मुझे चंदन कर दी। बोले आपका स्वरूप ही ऐसा है। और सीधे चंदन का तिलक, सुंदर चंदन का तिलक किए, गर्दन में चंदन का तिलक के, दोनों हाथों में बोले देख, तूने जब मुझे चंदन से अनुलेपित कर दिया है, मुझे विभूषित कर दिया है, तो मैं भी तेरे जीवन को विभूषित कर दूंगा। बोले इधर आ, देखने में तो तू बड़ी सुंदर है। कुब्जा का दोनों हाथ लगाए और दोनों पांव के अंगूठे से दोनों पांव के अंगूठे पर रखे और सीधे उसको खड़ा कर दिए। कुब्जा का सारा अंग एकदम स्वस्थ हो गया, जो टेढ़ा मेढ़ा था वो एकदम सीधी हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कुब्जा स्वस्थ हो गई। इसके बाद में मथुरा नगरी में प्रवेश। विलंब तो होगा, राधे राधे, चलेगा ना। एक दिन 2 दिन और हम आप लोगों को थोड़ा हाँ देरी करेंगे। हमें ज्ञात है कि आप लोग बहुत दूर से आते हैं, तो हम भी कोई थोड़े दूर से आए, हम भी कितने दूर से आए। राधे राधे। हम तो सूरत से आए हैं, सूरत से आए और आप लोग को सुनाने के लिए जो कथा लेकर आए ना, जो कथा नहीं सुनाते ना, कल की कथा पूरी नहीं हुई थी। मैं रात में 2:30 बजे सोया, पेट में दर्द होता था, क्या करूं। बोलिए राधे राधे। अभी भी कथा नहीं करूंगा, पेट में फिर से दर्द होगा। आज तो 56 भोग है। राधे राधे। आए धनुष यज्ञ में, मथुरा के चौराहे को देखकर एकदम सब प्रसन्न हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए कि मथुरा वासी भगवान कृष्ण को देखकर लगता है कि मेरे भावी राजा यही बनने वाले हैं, मथुरा के अधिपति, मथुराधीश यही बनने वाले हैं, ऐसा इनका स्वरूप। सब नगर के नारियां, सब लोग जितने वणिक थे, वैश्य थे, सब हाथ जोड़कर इनके स्वागत के लिए खड़े। अब भगवान श्री कृष्ण अभी माता पिता से मिलने के लिए नहीं, सर्वप्रथम जिस कार्य के लिए आए, लक्ष्य चक्षुष्का खल्वाचार्य, अपने लक्ष्य साधन के लिए, और सीधे गए राजमहल। अब राजमहल में इधर कंस ने पूरी तैयारी तो पहले से कर ही दी थी कि वो ऐसा लड़का आएगा, और लड़का आएगा तो कुवलिया पिंड नाम का हाथी, उसको मदिरा पान करके एकदम मदोन्नमत कर दिया था। चाणूर और मुष्टिक दोनों को जैसे ही आए वैसे ही, वो देवकी का ही संतान है, वो मेरा काल है। जैसे आए धनुष यज्ञ तो एक बहाना है, जैसे आए उसको पकड़ के दबोच देना। और जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम
कितना सुंदर स्वरूप, राजशाही ठाडबाड़, गले में पुष्प की माला, और जैसे आए वैसे इस द्वार में, सीधे ही द्वार में आगे बढ़े। आगे धनुष यज्ञ के बीच में रंगमंच के ऊपर में एक सुंदर धनुष रखा था। भगवान श्री कृष्ण दौड़े और सबसे पहले धनुष को तोड़ दिए। सारे ब्राह्मण सबसे उठकर खड़े हो गए, अनिष्टम भवती, अनिष्टम भवती। अरे धनुष यज्ञ में धनुष ही टूट गया, राजा का कल्याण नहीं होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और इतने में जैसे वो धनुष तोड़े वैसे नीचे आए। इतने में सब लोग पहले से तैयार करके कुवलिया पेड़ नाम का जो हाथी था वो द्वार पे खड़ा था, उसको दे दिए। और एकदम मदोन्नमत कुवलिया पेड़ एकदम अपने सूंड से भयानक गर्जना करते हुए, बड़े बड़े उसके दांत थे। भगवान श्री कृष्ण सब यहाँ पर मथुरा में सब लोग प्रजा सब बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कुवलिया पीड़ नामक हाथी के दोनों दांत पकड़े और दांत पकड़कर उसको पीछे किए, पीछे करके उसको पटक कर ऐसा मुक्का मारे कि कुवलिया पीड़ महान बलशाली था, उसके मुख से रुधिर निकलने लगा और वहीं प्राण छोड़ दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। जितने मथुरावासी सब थे सब देख रहे हैं, सब जो देख रहे हैं सबके हृदय कांप रहे हैं। अरे कितने बड़े बड़े ये पहलवान, और ये अभी वृंदावन से आया हुआ 10-11 साल का नन्हा सा छोरा सा, इसके साथ में लड़ाई करेंगे। ये राजा कितना दुष्ट है। हाँ, ये खाली धनुष यज्ञ के बहाने इसको बुलाया है। हमारे छोटे छोटे कमल के पंखुड़ियां जैसे जिनके हाथ पांव अभी भी देखने में आ रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर भगवान ने अपना ऐसा स्वरूप बनाया है। भागवत के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति भगवान को जिस भाव से, जिस रूप से देखते हैं, वो व्यक्ति को भगवान उस रूप में दर्शन देते हैं। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्ति नाम। जो मल्ला नाम, जो कुश्ती करने वाले हैं, उनको भगवान पहलवान के रूप में नजर आते हैं। सबको अलग 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 रूप में भगवान देते। मल्ला नाम उष्णेन्द्रनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों के लिए भगवान कामदेव जैसे मोहित करने वाले स्वरूप नजर आते हैं। गोपा नाम स्वजनों, जो गोप सब थे, स्वजना मतलब ये हमारे ही हैं। गोप सबको, गोप गोपी जो जितने देखने आए थे मथुरा में धनुष यज्ञ, सबको लग रहे हैं कि ये कृष्ण तो हमारे ही। ये स्वजनम क्षिति भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, और अपने पिता को अपने छोटे बच्चे जैसे ही नजर आ रहे हैं। नंद बाबा से रहा नहीं गया। अरे कंस यार, ये क्या कर रहे मेरे छोटे पुत्र को, तुम इन पहलवानों से दया करो, दया करो। नंद बाबा की ऐसी स्थिति देखकर कन्हैया से रहा नहीं गया। बोले पिताजी आप बैठिए, आप बैठिए। और मृत्युर भोजपते विशद विशुदाम, भोजपते कंस के सामने सीधे भगवान काल के रूप में कंस को आने लगे। मृत्यु भोजपते, भोजपति के सामने भगवान मृत्यु के रूप में सदृश उसको दिखाई पड़ने लगे। तत्वम परम योगी नाम, जो बड़े बड़े योगी सब थे आए हुए, उनको लगे कि ऐसा तत्व तो आज तक हमने कभी दर्शन किया नहीं था। वृष्टि नाम पर देवेति विदितो, जो वृष्णि वंश थे, उनको अपने अपने देवता के रूप में भगवान दर्शन देने लगे। रंगः गतः साग्रजः, रंगः अर्थात रंग भूमि में, साग्रजः अपने अग्रज यानी कि बलराम जी महाराज के साथ में दोनों प्रवेश किए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भैया आज तक तो मैं ही लड़ाई करी, आज तो आपके साथ में। ये देखिए ये चाणूर, बड़ी बड़ी मूछ वाला, देखिए ना अपने आप को बहुत पहलवान बता रहा है। और इधर मुष्टिक, एक काम कीजिए, चाणूर से मैं लड़ता हूं और मुष्टिक से आप लड़िए। और सीधे भगवान चाणूर से लड़ने लगे। कंस चाणूर मर्दनन, भगवान चाणूर से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध जो किए, भगवान ने नंद बाबा को पहले बोले कि पिताश्री आप विराजमान हुई, और ऐसा धक्का मारे कि चाणूर को लगा कि तो छोटा बच्चा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे जैसे पहलवान गिरा। बोले कि मैं यदि यहां से भगूंगा तो कंस मुझे छोड़ेगा नहीं। तो कंस के हाथ से मरने की अपेक्षा तो कृष्ण के हाथ से मरना ही मेरे लिए गतिदायक होगा। और उसने पूरी अपनी शक्ति छोड़ दी और भगवान ऐसा मुक्का मारा कि चाणूर के मुख से रुधिर निकला और वहीं पर उसके प्राण छूट गए। इधर बलराम जी ने
ऐसा पैतरा खेले कि मुष्टिक धड़ाम से गिरा और उसके बाद में गर्दन पकड़ कर छाती पर एक ऐसा मुक्का लगाए। बलराम थे उनके, उसके मुख से रुधिर निकले और सीधे वमन हो गए। सब लोग ताली बजाने लगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चाणूर और मुष्टि को मारते ही भगवान सीधे सिंहासन, राज सिंहासन की तरफ बढ़े और राज सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए सीधे जैसे ही बढ़े वैसे ही कंस उठा, उसका मुकुट गिरा, भगवान ने उसके माथे के केस पकड़ते हुए घसीटते हुए रंगभूमि में बीच में गिरा दिए और गिरा कर उसके ऊपर में बैठ गए और बैठकर ऐसा मुक्का मारा जिससे कंस भगवान का मृत्यु का स्वरूप देख रहा है, उसको लग रहा आकाशवाणी की सारी बातें याद आ रही है। ऐसा मुक्का मारा, गर्दन दबाया, इस कंस के प्राण छोड़ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब देवता सब दुंदुभी बजाने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी, सब लोग मथुरावासी जय जयकार करने लगे, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सब लोग प्रसन्न हैं कि एक दुष्ट राजा को तुमने संहार कर दिया। इस तरह से कंसवध की कथा, और आगे भगवान जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी कंसवध की कथा हुई है, भगवान बहुत थक गए हैं, अब भगवान विराम करेंगे, तब जाएंगे कल गुरुकुल में। बोलिए राधे राधे। तो गुरुकुल में कल कैसे जाते हैं, उसके बाद में भगवान जाएंगे कल, और उसके बाद भगवान का विवाह होगा। बोलिए राधे राधे। कल सबको सज धज के आना है, आएंगे ना। हमारे अपने सगे संबंधी के विवाह होते तो हम कैसे सज धज के आते हैं। हाँ, भगवान का विवाह होगा रुक्मिणी माता के साथ में, तो विवाहोत्सव में सबको सज धज के आना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 मिनट आप लोग रुक जाइए, आरती और उसके बाद में आगे कथा। जय जय श्री राधे। आइए भगवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत कथा का 5वें दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और भक्तों, कुछ बातें आप लोगों को जानकारी देना है कि जैसे कथा में आलोक भैया जी दिल्ली से चलकर हम लोगों के बीच में आए हैं, बहुत ही खुशियां हम लोगों को प्रदान किए हैं। और इसी तरह कल निभा बहन का आगमन है, कल निभा बहन का आगमन है, कथा में आएगी, तो सब लोग इनके लिए, इनके नाम पर जोरदार ताली होनी चाहिए। और कुछ बात कहना है, भैया जी का कहना है कि चारों तरफ खुशहाली होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा ये पल हो जाए। चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा ये पल हो जाए। दीप जलाए आशाओं के, आज से सुंदर कल हो जाए, आज से सुंदर कल हो जाए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और तीसरी बात, हम लोग जानते हैं कल कैसे नाचे, आज भी नाचे हैं गोवर्धन पूजा में, और कल और नाचेंगे। क्यों नाचेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण का क्या होगा? विवाह होगा। तो विवाह में तो सब जगह आजकल डीजे चलता है, नहीं तो डीजे में तो लोग नाचते हैं, तो भगवान के विवाह में क्यों नहीं नाचेंगे? लेकिन नाचने से पहले सभी लोग पूरे सज धज करके आना है। कहाँ? जो भगवान का विवाह उत्सव में। दूसरी बात, भगवान के विवाह में हम लोग जानते हैं कि अपने साथियों के साथ, अपने कुटुंब जनों के साथ वहां भी जाते हैं। तो शादी में क्या सब होता है? कुछ उपहार लेकर के जाते हैं ना, क्या सब लेकर के जाते हैं? वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोगों को जानकारी दे दें, जैसे साड़ी हुआ, चूड़ी हुआ।
आरती करें। हरि ओम। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गले में बैजंती माला, बजावे मुरल मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी कस्तूरी। चंद्र सी झल ललित छवि, श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। जय हो। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन रास बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदुल। ग्वाल नीसन अतुल रति उप कुमारी की। श्री गिरधर आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिन श्री गंगा। स्मरण ते हो तुम गंगा, बसी सिद्धि जटा के। हरे चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रहे वृंदावन वेणु। चहो दिस ग्वाल बाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भव तेरे सुनि बिन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी प्रेतं नमामि। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 हरे ओम। जगे न जग में जंत देवा, स्थान धर्मान प्रथमान्यासन्नते नाकं महिमानः। सचंत्र यत्र पूर्वे
साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व